हरि ओम तं विष्णुवाम ततः श्रीमद्वाल्मीकि रामायण युद्धकाण्ड सप्तमः सर्गः नरान्तकमृतं दृष्टं शुक्रशुश्रैर्दर्शभां देवान्तकश्रीमूर्धां च पादस्तस्य महोदराम् नरांतक को मरा हुआ देख राक्षस श्रेष्ठ देवांतक पुलस्त्यावंशी त्रिश्रा और महोदर रो पड़े। आरूढ़ मेघ संकाशम वारणेन्द्रम महोदरम बालीपुत्रम महावीर्यम अभितुद्राव वीर्यवान। मेघ के समान एक बड़े ऊंचे हाथी पर चढ़ा हुआ वीर्यवान महोदर महापराक्रमी अंगद पर दौड़ा। भ्रातृव्यसन संतप्तस्तथा देवांतको बलिम आदाय परिगम दीप्तम अंगदम समभिद्रवत्। भाई के मर जाने के दुख से दुखी बलवान देवांतक भी एक चमचमाता परेड लिए हुए अंगद पर झपटा। रथमादित्य संकाशम युक्तम परमवाजभिम आस्ताय त्रिशरा वीरो बालीपुत्रम अथाभयात्। उत्तम घोड़ों से युक्त सूर्य के समान चमचमाते रथ पर बैठे हुए वीर त्रिशरा ने भी अंगद के ऊपर आक्रमण किया। स त्रिभिर्देवदर्पघ्नैर्नरितेन्द्रैरभितुतं वृक्षम् उत्पाट्यामासं महाविटपमंगदाम्। देवताओं के तर्क को नष्ट करने वाले इन तीन राक्षस शस्त्रों द्वारा आक्रमण किए जाने पर भी अंगद न घबराने ने एक बड़ा भारी वृक्ष उखाड़ लिया। देवांतकायतं वीरश्चिक्षेपं सहसांगदः महावृक्षं महाशाखं चक्रो दीप्तमिवासनिम्। देवराज इंद्र जैसे वज्र चलाते हैं वैसे ही अंगद ने देवांतक को लक्ष्य कर वह बड़ी बड़ी डालियों से युक्त वृक्ष उसके ऊपर फेंका। त्रिशिरास्तं प्रचिच्छेदं शरैराशि विशोपमः स वृक्षं हृदमालोक्यम् उत्पपात तदांगदा। किंतु त्रिशिरा ने विषधर सर्प के समान तेज बाणों से उस वृक्ष को काट गिराया। वृक्ष को कटा हुआ देख अंगद उछले। स वर्षतो वृक्षान् शैलाश्यं कपिकुंजरं तान प्रत्विच्छेदं संक्रुद्धस्त्रिशरा निशितैषरे। और आकाश में जा अंगद ने त्रिशरा पर पेड़ों और शिलाओं की वर्षा की, किंतु क्रोध में भरे हुए त्रिशरा ने उन सबको पैने बाणों से काट डाला। परिघाग्रेण तान वृक्षान् भुभंजं च असुरान्तकः त्रिशिराश्चांगदं वीरम् अभितुद्रावसायकः। महोदर ने भी अपने परिघ से अंगद के फेंके हुए बहुत से वृक्षों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इतने में त्रिशरा अंगद के ऊपर बाण बरसाता हुआ उनके ऊपर दौड़ा। गजेन समीभितृत्यं बालीपुत्रं महोदरं जघानो रसे संक्रुद्धस्तोमरैर्वज्र सन्निभः। हाथी पर सवार महोदर भी अंगद पर दौड़ा और अंगद की छाती में अत्यंत क्रुद्ध हो वज्र के समान तोमर का प्रहार किया। देवांतकश्च संक्रुद्धः परिघेण तदांगदम् उपगम्य विहन्त्याशुं व्यपचक्राम वेगवान। क्रुद्ध हो देवांतक भी अंगद की ओर बड़े वेग से झपटा और अंगद की छाती में परिघ मारकर भागा। स त्रिभिर्नैरितः श्रेष्ठैर्युगपत् समभिद्रुतः न विव्यथे महातेजां बालीपुत्र प्रतापवान। यद्यपि इन तीनों राक्षस श्रेष्ठों ने मिलकर एक साथ आक्रमण कर अंगद पर प्रहार किए, तथापि महातेजस्वी एवं महाप्रतापी अंगद तिल भर भी व्यथित न हुए। स वेगवान महावेगं कृत्वां परमदुर्जय तलेन वृषमुत्पत्त्यं जघानास्यं महागजम्। तदंतर परम दुर्जय वानर श्रेष्ठ अंगद ने बड़ी फुर्ती से उछलकर उस महागज के मस्तक पर एक लात जमाई जिस पर महोदर सवार था। तस्य तेन प्रहारेणं नागराजस्य संयुगे पेतु दुर्लोचने तस्यं विननाद सवारण। उस युद्ध में अंगद के लात के प्रहार से उस गजराज की आंखें निकल पड़ी और वह हाथी बड़े जोर से चिंघाड़ने लगा। विषाणं चास निष्कृष्यं बालीपुत्रो महाबलः देवांतकमभिप्लुतं ताडयामास संयुगे। इतने में अंगद ने उस गजराज के दोनों दांत उखाड़ लिए और दौड़कर उन दांतों से देवांतक को मारा। सविह्वलित सर्वांगो बातोद्भुतमिव द्रुमः लाक्षारस सवर्णं च शुश्रावं रुद्रं मुखात्। उस प्रहार से देवांतक हवा के झरकोरे हुए पेड़ की तरह हिल उठा। उसके शरीर के समस्त अंग शिथिल पड़ गए। उसके मुख से लाल के रंग जैसा बहुत सा रुधिर निकलने लगा। अथा स्वास्य महातेजां कृच्छ्रा देवांतको बले अविद्धं परिघं घोरमाजघान तदांगदम्। तदंतर महातेजस्वी वीर देवांतक ने अति कष्ट से सचेत हो भयंकर परिघ के प्रहार से अंगद को घायल किया। परिघाभिहतश्चापि वानरेन्द्रात्मजस्तदा जानुभ्यां पतितो भूमौ पुनरेवोत्पपातः। उस परिघ के प्रहार से बाली तनय अंगद घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े, किंतु कुछ ही क्षणों बाद सावधान हो वे उठ बैठे।
तमुत्पतन्तं त्रिशिरास्त्रीर्वायुभिर्बाणैरजिहुगायजिहुमुगा घोरैर्हरिपतेः पुत्रं ललाटे अभिजघानहम्। अंगद को उठते देख त्रिशिरा ने उनके सिर में 3 सीधे जाने वाले बाण मारे। ततो अंगदं परिक्षिप्तं त्रिभिर्नैरिक्तपुंगवः हनुमानपि विज्ञायं नीलश्चापि मृतस्ततो। इतने में अंगद को 3 वीर श्रेष्ठ राक्षसों द्वारा घेर कर मारे जाते थे। हनुमान और नील दौड़े। ततश्चिक्षेप शैलाग्रम नीलस्त्रीशीर्षे तदा तद्रावणसुतो धीमान विभेदं निशितैशरे। नील ने एक शैल श्रृंग खींचकर त्रिशिरा के सिर पर फेंका, किंतु वीरवर रावण तनय त्रिशिरा ने उस शैल श्रृंग के पैने तीरों से टुकड़े टुकड़े कर डाले। तद्वान शतनिर्भिन्नं विदारित शिलातलं सविस्फुरलिंगं सज्ज्वालं निपात गिरे शिरा। उस शैल श्रृंग को 100 बाण चला जब त्रिशिरा ने चूर चूर कर डाला, तब आग की चिंगारियों और ज्वाला से युक्त वह पर्वत पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाण लोहे के थे, अतः जोर से टकराने से पर्वत से आग निकलने लगी थी। ततो जृम्भितमालोक्यं हर्षादेवान्तकस्तदा परेखेण विदुद्राव मारुतात्मजमाहवे। उस शैल श्रृंग को चूर चूर होकर पृथ्वी पर गिरा हुआ देख देवांतक हर्षित हुआ और हाथ में परिघ ले वह लड़ने के लिए हनुमान के ऊपर झपटा। तमापतन्तं उत्पतलुत्य हनुमान मारुतात्मज आजघान तदा मोदनी वज्रकल्पेन मुष्टिना। परंतु उसके आते ही हनुमान जी ने उछलकर वज्र के समान एक घूंसा उसके सिर में मारा। शिरसि प्रहरन् वीरस्तदा वायुसुतो बलि नादेन कंपयच्चैवं राक्षसांश्च महाकपि। कपिश्रेष्ठ वीर हनुमान जी उसके सिर में घूंसा मारकर ऐसे जोर से गरजे कि राक्षस दहल गए। स मुष्टि निस्पृष्ट विकिरण मूर्धाम निर्वांत दंताक्षिबिलं विजिह्वा दैवांतको राक्षस राजसूनो गतासुरुर्व्याम सहसा पपातम्। उस घूंसे की चोट से राक्षस राज रावण के पुत्र देवांतक का मस्तक चूर चूर हो गया। दांत और नेत्र निकल पड़े, जीभ लंबी होकर मुख के बाहर आ पड़ी, वह निर्जीव हो धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा। तस्मिन् हते राक्षस योध मुख्य महाबले संयते देव शत्रौ क्रुद्ध स्त्रीमुद्रान्यसिताग्रमुग्रं ववर्ष नीलो रसी बाण वर्षम। युद्ध में उस देव शत्रु एवं महाबली मुख्य राक्षस योद्धा देवांतक के मारे जाने पर त्रिशिरा अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने बड़े उग्र एवं पैणे बाणों की नील की छाती के ऊपर वर्षा की। महोदरस्तु संकृतं कुंजरं पर्वतोपमं भूय समधिरो याशुं मंदरं रश्मिवानिव। इतने में महोदर भी अत्यंत कुपित हो शीघ्रता पूर्वक एक दूसरे पर्वत के समान ऊंचे हाथी पर सवार हुआ। उस समय वह वैसा ही जान पड़ा जैसे अस्त होने वाला सूर्य मंदराचल पर स्थित होने पर जान पड़ता है। ततो बाणमयं वर्षं नीलस्योरस्य पातयत् गिरौ वर्षं तड़ीक चक्र चापवानिव तोयदा। उसने भी नील की छाती पर बाणों की वर्षा की। उस समय ऐसा जान पड़ा मानो इंद्रधनुष और बिजली युक्त मेघ पर्वत पर जल की वर्षा करता हो। ततः शरौघैरभिर्वर्ष्यमाणो विभिन्न गात्र कपि सैन्यपाल नीलो बभूवाय निश्रेष्ठ गात्रो वृष्टस्तेन महाबलेनम। कपि वाहिनी के सेनापति नील का सारा शरीर उस बाण वृष्टि से छत विछत हो गया। उसके शरीर के सारे अंग शिथिल पड़ गए। महाबली महोदर ने नील को स्तब्ध अर्थात मूर्छित कर दिया। ततस्तु नील प्रतिलभ्य संज्ञां शैलं समुत्पाट्य सवीक्ष्य षण्डं ततः समुत्पत्य वृषोग्रवेगो महोदरं तेन जघान मूर्धनि। कुछ देर पीछे जब नील सचेत हुए तब उन्होंने एक पेड़ों सहित एक शैल को उखाड़ लिया और बड़े वेग से उछलकर उस शैल से महोदर के सिर में प्रहार किया। ततः शैलेन्द्र निपात भग्नो महोदरस्तेन महाद्वीपेनं विबोधितो भूमितले गता स्वं पपात वज्राभिहतो यथाद्रि। महोदर उस शैल के प्रहार से अपने उस महागज सहित चकनाचूर हो गया और निर्जीव वो भूमि पर वैसे ही गिर पड़ा जैसे वज्र के प्रहार से टूटकर पर्वत भूमि पर गिरता है। पितृव्यं निहत्तं दृष्ट्वा त्रिशिराश्चापमाददे हनुमन्तं च संक्रुद्धो विव्याधं निशितैशरे। अपने चचा महोदर को मरा हुआ देख त्रिशिरा अत्यंत कुपित हुआ और हनुमान जी को पैने पैने बाणों से घायल करने लगा। सपायुसूनो कुपितश्चिक्षेपं शिखरं गिरे त्रिशिरास्तच्छरैस्तीक्ष्णैर्विभेदं बहुधा बलि। पवन नंदन हनुमान ने कोप कर एक शैल श्रृंग उसके ऊपर फेंका, किंतु बलवान त्रिशिरा ने पैने बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। तद्वयर्थं शिखरं दृष्ट्वां द्रुमवर्षं महाकपि विससर्ज रणे तस्मिन् रावणस्य सुतं प्रति। उस युद्ध में शैल श्रृंग को निष्फल हुआ देख हनुमान जी रावण तनय से त्रिशिरा को लक्ष्य बना उसके ऊपर वृक्षों की वर्षा करने लगे। तमाकाशे द्रुमवर्षं प्रतापवान् त्रिशिरा निशितैर्बाणैश्चिच्छेदं चननादचम्। किंतु प्रतापी त्रिशिरा उन सब वृक्षों को अपने
ऊपर आते देख बेछी में पहने तीर मार और उसके टुकड़े टुकड़े कर उन सबको भूमि पर गिरा देता था और गरजता था। ततो हनुमाननुतप्लुतं हयांस्त्रे शीर्षस्तदां विददारनखै कुलतो गजेन्द्रं मृगराडिव। तब हनुमान जी उछलकर तीसरा के घोड़ों को अपने नखों से ऐसे फोड़ने लगे ऐसे फाड़ने लगे जैसे सिंह हाथी को चीर डालता है। अतः शक्तिं समादाय कालरात्रिमिवान्तकः चिक्षेपा नीलपुत्रायं त्रिशिराम रावणात्मज। यह देख रावण तनय त्रिशिरा ने काल रात्रि में यमराज की तरह भयंकर एक शक्ति हाथ में ले हनुमान जी के ऊपर फेंकी। दिवः क्षिप्तामिवोल्कां तां शक्तिं क्षिप्रातां संगतां गृहीत्वं हरिशार्दूलोपभज्यं चननादचम्। आकाश से छूटे हुए उल्का की तरह उस बड़ी सिंह को अपने ऊपर आते देख हनुमान जी ने पीछे में उसे पकड़ लिया और उसको तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया। तां दृष्ट्वा घोरशंकाशां शक्तिं भग्नां हनुमतां प्रहृष्टां वानरगणां विनेदोज्जलदायिवम्। उस भयंकर प्रकाश वाले सांग को हनुमान द्वारा टूटा हुआ देख वानरगण अत्यंत प्रसन्न हो बादलों की तरह गरजने लगे। ततः खड्गं समुद्यम्य त्रिशिरां राक्षसोत्तमः निजघान तदा व्यूढ़े वायुपुत्रस्य वक्षसि। तब राक्षस त्रिशिरा ने तलवार उठाकर वायुपुत्र की विशाल छाती में मारी। खड्ग प्रहाराभियतो हनुमान मारुतात्मजा आजघान त्रिशिरंशं तलेनो रसि वीर्यवान। उस खड़ग के प्रहार से घायल हो पवन नंदन हनुमान जी ने उसकी छाती में थपेड़ मारी। सतला विहतस्तेनं स्त्रस्तहस्तायुधो भुवि निपपात महातेजास्त्री शिरास्त्यक्तचेतना। उस थप्पड़ को चोट से महातेजस्वी त्रिशिरा के हाथ से आयुध छूट पड़ा और वह स्वयं भी मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा। सतस्य पततः खड्गं समाक्षिप्यं महाकविं नादगिरिशंका शस्त्राशयन् सर्वोर्णयरितान्। जब वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा तब हनुमान जी ने उसके हाथ से तलवार छीन ली। तदंतर पर्वत के समान विशाल शरीरधारी हनुमान जी समस्त राक्षसों को त्रस्त करते हुए सिंहनाद करने लगे। अमृष्यमाणस्तं घोषमुत्पपात निशाचर उत्पत्त्यं च हनुमन्तं ताड़यामास मुष्टिना। उस सिंहनाद को सहन न कर वह निशाचर उठ खड़ा हुआ और उठकर उसने एक मुका हनुमान जी को मारा। तेन मुष्टि प्रहारणं संकोचोपमहाकपि कुपितश्च निजग्राहं किरीटे राक्षसर्षभम्। हनुमान रोषतां राक्षसो राक्षसं परवीरहम्। उस मुष्टि प्रहार से हनुमान जी को बड़ा क्रोध उपजा और क्रुद्ध हो उन्होंने उसका किरीट पकड़ लिया। सतस्य शिरणान्यसिनासितेनं किरीटजुष्टानि सकुण्डलानि क्रुद्धं प्रचिच्छेद सुतो निरस्यं त्वष्टु सुतस्यैव शिरांसि शक्र। तदंतर उसी की पैनी तलवार से पवन नंदन ने त्रिशिरा के कुंडलों से अलंकृत और मुकुट से भूषित तीनों सिर वैसे ही काट डाले जैसे इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के सिर काटे थे। तान्यायताक्षाण्यगसन्निभानि प्रदीप्तवैश्वानरलोचनानि पेतों शिरांसीन्द्ररिपोर्धरण्यां ज्योतिषीं मुक्तानि यथा क्रमार्गात्। जैसे आकाश से नक्षत्र गिरा करते हैं वैसे ही उस इंद्र शत्रु निशाचर त्रिशिरा के प्रदीप्त अग्नि की तरह चमकते हुए नेत्रों से युक्त वे तीनों पर्वताकार सिर पृथ्वी पर गिर पड़े। तस्मिन् हते देव ऋषौदृशे हनुमत्तां शक्रपराक्रमेण नेदुपल्लवंगा प्रचचाल भूमि रक्षांसितो दुद्रवीरे समन्तात्। इंद्र समान पराक्रमी हनुमान जी ने जब त्रिशिरा को मार डाला तब वानर बड़े हर्षित हुए। एक बार पृथ्वी हिल गई और बचे हुए राक्षस चारों ओर भाग गए। हतं त्रिशिरसं दृष्ट्वा तथैव च महोदरं हतो प्रेक्ष्यं दुराकर्षो देवान्तक नरान्तकः। त्रिशिरा महोदर और दुर्घर्ष देवान्तक एवं नरान्तक को मरा हुआ देख चुकोप परमामर्षिमत्तो राक्षस पुंगवः जग्राहार्चे स्मतिं घोरां गदां सर्वायसी शुभाम्। अत्यंत आशाइष्णु राक्षस श्रेष्ठ महापार्श्व अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसने लोहे की बनी अपनी चमचमाती भयंकर और अमोघ गदा उठाई। हेमपट्ट परिक्षिप्तं मांस शोणितकेनिलां विराजमानां वपुषां शत्रु शोणितरंजिताम्। उस गदा में सोने के बंद लगे हुए थे और वह युद्ध में काल रूपिणी थी तथा शत्रुओं के रक्त से रंगी हुई थी। तेजसा संप्रदीप्ताग्रा रक्तमाल्य विभूषिताम् ऐरावत महापद्म सार्वभौम भयावहम्। उसका अग्रभाग अर्थात गद का चमचमा रहा था। उसके ऊपर लाल फूलों की माला पड़ी हुई थी। ऐरावत महापद्म एवं सार्वभौम महादिग्गजों को भी इस गदा से डर लगता था। गदामादाय संक्रुद्धो मतो राक्षस पुंगवः हरेन समभितुद्रावं युगान्ताग्निरिव ज्वलन्। राक्षस श्रेष्ठ महापार्श्व क्रुद्ध हो और उस गदा को ले प्रलयकालीन अग्नि की तरह जलता हुआ वानरों के पीछे दौड़ा। अर्थर्षभ समुत्पत्त वानरो रावणानुजं मतानेकमुपागम्यं तस्थौ तस्याग्रतो बलि। तब बलवान ऋषभ नामक वानर उत्पत्ति कूद कर रावण के छोटे भाई महापार्श्व के पास जा उसके सामने खड़ा हुआ।
तं पुरस्तात् स्थितं दृष्ट्वा वानरं पर्वतोपमम् आजिघानो ऋषि क्रुद्धो गदया वज्रकल्पया। पर्वताकार ऋषभ वानर को अपने सामने खड़ा देख वज्र के समान उस गदा से महापार्श्व ने क्रोध में भर ऋषभ की छाती में प्रहार किया। स तयाभिहतस्तेनं गदया वानरर्षभ भिन्न वक्षा समाद्युतः सुश्राव रुद्रम बहु। उस गदा के लगने से कपिश्रेष्ठ ऋषभ को छाती विदीर्ण हो गई, उसका शरीर कांप उठा और छाती से बहुत सा रक्त निकल गया। स संप्राप्य चिरात संज्ञां ऋषभो वानरर्षभ अभिजग्राह वेगेनं गदां तस्य महात्मनः। बहुत देर बाद जब कपिश्रेष्ठ ऋषभ को चेता हुआ, तब उसने झपट कर महापार्श्व के हाथ से गदा छीन ली। गृहीत्वां तां गदां भीम वाविद्यं च पुनः पुनः मतानेकं महात्मानं जघानं रणमूर्धनि। उस भयंकर गदा को छीन और उसे बार बार घुमा ऋषभ ने उससे महाबली महापार्श्व के सिर में प्रहार किया। स स्वया गदया भग्नौ विशीर्ण दशनेक्षण निपपात ततो मत्तो वज्राहत इवाचल। विशीर्ण नयने भूमौ गतः सत्त्वे गतायुषि पतिते राक्षसे तस्मिन् विद्रुतं राक्षसं बलम्। उस अपनी ही गदा के प्रहार से महापार्श्व के दांत चूर हो गए और आंखें निकल पड़ी। वज्राहत पर्वत की तरफ महापाषाण गिर पड़े और उसके नेत्र निकलकर बिखर गए। वह गतायु राक्षस ने जीव हो धरती पर गिर पड़ा। महापार्श्व के गिरते ही बची हुई राक्षसी सेना भाग गई। उन्मत्तस्तु तदा दृष्ट्वा गदासुं भ्रातरमरणे चुकोप परम क्रुद्धं प्रलयाग्नि समद्युति। युद्ध में अपने भाई महापार्श्व को मरा देख उन्मत्त नामक राक्षस बहुत क्रुद्ध हुआ। क्रोध में भर वह प्रलयाग्नि के समान दमकने लगा। ततः समादाय गदां सवीर वित्रासयन् वानरसैन्यमुग्रं रुद्राव वेगेन तु सैन्यमध्ये दहन्यथां वाहिरति प्रचंड। प्रचंड गदा को हाथ में ले वह वीर उससे वानरी सेना को हटाने लगा। जिस प्रकार वन में अति प्रचंड अग्नि लपक लपक कर वन को भस्म करता है, उसी प्रकार उन्मत्त राक्षस वानरी सेना में लपक लपक कर वानरों का संहार करने लगा। आपतंतं तदा दृष्ट्वा राक्षसं भीम विक्रमं शैलमादाय तुद्रावं गवाक्षं पर्वतोपमा। उस भीम पराक्रमी राक्षस को आक्रमण करते देख पर्वताकार शरीरधारी वानरी उत्पत्ति गवाक्ष एक पर्वत उठा उस पर दौड़ा। जिघांसु राक्षसं भामं तं शैलेन महाबलः आपतंतं तदा दृष्ट्वा उन्मत्तोऽपि महागिरिम्। और उस भयंकर राक्षस का वध करने की इच्छा से वह पर्वत उसके ऊपर फेंका। उस विशाल पर्वत को अपने ऊपर आते देख उन्मत्त ने भी चिच्छेदं गदया वीर शतधा तत्र संयुगे चूर्णे कृतं गिरिं दृष्ट्वा रक्षसा कपिकुंजरा। अपनी गदा के प्रहार से उस विशाल पर्वत को तोड़कर उसके 100 टुकड़े कर डाले। जब कपिश्रेष्ठ गवाक्ष ने देखा कि उस राक्षस श्रेष्ठ ने उस पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर डाले हैं, विस्मितो अभून् महाबाहुर्जगर्ज च मुहुर्मुहुः उन्मत्तस्तु सुसंक्रुद्धो ज्वलन्तीं राक्षसोत्तमः। तब वीर गवाक्ष को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बार बार गरजने लगा। इससे राक्षस श्रेष्ठ उन्मत्त अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने चमचमाती गदामादाय वेगेनं कपेर्वक्षस्य ताडयत्। स तदा तया गदया वीरस्ताडितः कपिकुंजरः। गदा उठाकर बड़े जोर से गवाक्ष की छाती में मारी। उस गदा के प्रहार से कपिश्रेष्ठ गवाक्ष पपात भूमौ निसंज्ञां सुश्रावं रुधिरं बहु पुनः संज्ञामथास्थाय वानरः स समुत्थितः। मूर्छित और पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसकी छाती से बहुत सा रक्त भी निकल गया। कुछ देर बाद वह पुनः सचेत हुआ और उठ बैठा। तलेन ताड़यामासं ततस्तस्य शिरः कपिः तेन प्रताडितो वीरः राक्षसः पर्वतोपमः। उठकर गवाक्ष ने उसके सिर में एक चपत जमाई। चपत की चोट से पर्वताकार वीर राक्षस उन्मत्त के विस्त्रस्तदन्तनयन निपपात महीतले शुश्रावं रुद्रं शोषणं गताशुश्चं ततो भवत्। दांत टूट गए और आंखें निकल पड़ी। उसके शरीर से गर्म लोहू बहने लगा और वह निर्जीव हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तस्मिन् हते भ्रातरि रावणस्यं तन्नैरिताणां बलमर्णवावहं त्यक्तायुधं केवल जीवितार्थं दुद्रावभिर्णार्णवसन्निकाशम्। इस प्रकार रावण के भाई उन्मत्त के मारे जाने पर वह समुद्र के समान राक्षसी सेना अस्त्र शस्त्र त्याग केवल अपने प्राण बचाने को खलबलाते हुए समुद्र की तरफ चारों ओर भाग गई। युद्धकांड का 70वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सुले विष्णु सत्यनारायण भगवान की जय। अतः 170तमः सर्गम्। स्वबलं व्यतितं दुष्टं तुमलं रोमहर्षणं प्रातिश्चं निहतान् दृष्ट्वा शक्रतुल्य पराक्रमान्। अति भयंकर रोमांचकारी अपनी सेना को व्यथित देख तथा अपने इंद्र के समान पराक्रमी भाइयों का मारा जाना देख पितृभ्यो चापि सन्दृश्यं समरे सन्निपूदितौ युद्धोन्मत्तं च मत्तं च भ्रातरो राक्षसर्षभौ।
तथा अपने दोनों चाचों का युद्ध में नाश हुआ देख, एवं युद्धोन्मत्त एवं मत्त नामक अपने दोनों भाइयों का मारा जाना देख, चुकोप च महातेजा ब्रह्मदत्त वरो युधिम अतेकाय वज्रे संकाशो देवदानव दर्पः। पर्वत के समान विशाल शरीरधारी महातेजस्वी एवं ब्रह्मा से युद्ध में सदा विजयी होने का वर पाए हुए तथा देवताओं और दानवों का दर्प दलन करने वाला अतिकाय बड़ा क्रुद्ध हुआ। स भास्कर सहस्रस्यं संघातमिव भास्वरम रथमास्थाय शक्रारे भयतुद्रावं वानरान्। वह इंद्र शत्रु अतिकाय 1000 सूर्य के समान चमकीले रथ पर सवार हो वानरों पर दौड़ा। स विस्फार्य महाचापम किरीटी मृष्टकुंड नाम विश्राव्यामास ननाद च महास्वनम। कानों में कुंडल पहने और सिर पर मुकुट धारण किए हुए अतिकाय ने अपना धनुष टंकोर कर सबको अपना नाम सुनाया और वह बड़े जोर से गरजा। तेन सिंह प्रणादेनम नाम विश्रावणेन च जया शब्देन च भीमेनम त्रास्यामास वानरान्। उसके सिंह गर्जन से तथा उच्च स्वर से अपना नाम उच्चारण करने से एवं उसके भयंकर रोदे की टंकार से वानर भयभीत हो गए। ते दृष्ट्वा देहमात्म्यं कुंभकर्णोद्यमुत्थितः भयार्तां वानरा सर्वे संश्रयन्ते परस्परम। उसके शरीर की विशालता देख वानरों ने समझा कि मरा मराया कुंभकर्ण फिर जी उठा है। सो वे वानर भय से पीड़ित हो आपस में एक दूसरे का सहारा लेने लगे। ते तस्य रूपमालोक्यं यथा विष्णोस्त्रिविक्रमे भयाद्वानरयूथास्ते विद्रवन्ते ततस्ततः। विष्णु के त्रिविक्रमा का अवतार की तरह उसका रूप देख वे वानर युद्धपति इधर उधर भागने लगे। तेति कायं समासाद्यं वानरा मूढ़चेतसा शरण्यं शरणं जगमुर्लक्ष्मण्याग्रजमाहवे। वे मूढ़ वानर अतिकाय को रणभूमि में आते देख सर्वलोक शरण्य श्री रामचंद्र जी के शरण में गए। ततो अतिकायं काकुतस्थो रथस्थं पर्वतोपमं दर्शं धन्विनं दूराद गर्जन्तं कालमेघवत्। श्री रामचंद्र जी ने पर्वताकार अतिकाय को रथ पर सवार हाथ में धनुष लिए हुए और दूर ही से प्रलयकालीन मेघ की तरह गरजते हुए देखा। सत्तम दृष्टम महात्मानं राघवस्त्वं विशेष्मिये वानरान् सात्वयित्वा विभीषणमुवाचहम्। उस महाकाय राक्षस को देख श्री रामचंद्र जी को भी आश्चर्य हुआ और वानरों को धीरज बंधा हुए विभीषण से बोले, को असौ पर्वत संकाशो धनुष्मान हरिलोचन युक्ते हय सहस्त्रेण विशाले स्यन्दने स्थिता। वह कौन है जो पर्वत के समान विशाल शरीर धारण किए हुए और सिंह की तरह देखता हुआ 1000 घोड़ों के विशाल रथ पर बैठा हुआ है। यह एष निश्चय शूले सुतीक्ष्णे प्रासतो मरे अर्चिष्म द्विर्वृतो भाति भूतैरिव महेश्वर। अत्यंत पैने और चमचमाते शूलों प्रासों तोमरों को लिए हुए यह ऐसा जान पड़ता है मानो भूतों से घिरे हुए शिव जी हों। काल जिह्वा प्रकाशा वीर्यं ये तो अति विराजते आवृत्तो रथ शक्तिर्विद्योर्धीरिवतो यदा। रथ में रखी हुई और काल की जीवों की तरह चमचमाती सांगों से यह ऐसा शोभित हो रहा है जैसे बिजली से बादल शोभित होता है। धनुषिं च सज्जानि हेमपृष्ठानि सर्वशः शोभयन्ति रथश्रेष्ठं शक्रचाप इवाम्बरम्। सोने के बंधों से भूषित और रोदा चढ़ा हुआ इसका धनुष उसके उत्तम रथ को उसी प्रकार शोभायमान कर रहा है जिस प्रकार इंद्रधनुष आकाश को शोभित करता है। क एष रक्ष शार्दूलो रणभूमिं विजाजयन् अभ्येति रथनाम श्रेष्ठो रथेनादित्य तेजसाम। सूर्य के समान चमचमाते रथ में बैठा एवं रथियों में श्रेष्ठ यह कौन राक्षस शार्दूल रणभूमि में चला आ रहा है। ध्वजा श्रृंग प्रतिष्ठेनम राहुणा विराजते सूर्य रश्मि निभैर्बाणे दिशो दश विराजयन्। इसके रथ की ध्वजा और राहु की मूर्ति है। सूर्य किरणों के समान चमचमाते इसके बाण भी दसों दिशाओं को कैसे प्रकाशित कर रहे हैं। त्रिनतम मेघनिर्हादं हेमपृष्ठमलंकृतं शतघ्रतो तनुः प्रख्यं धनुश्चास्यं विराजते। 3 जगहों में झुका हुआ बादल के समान शब्दायमान स्वर्ण के पीठ से शोभित इसका धनुष इंद्रधनुष की तरह कैसे शोभित हो रहा है। सत्वज सपताकश्चं शानुकर्षो महारथ चतुषादि समायुक्तो मेघस्तनितनिस्वन। इसका विशाल रथ ध्वजा पताका से सजा हुआ है और अनुकर्ष से युक्त है। 4 सारथी उसको हाँक रहे हैं और उससे मेघ की तरह गड़गड़ाहट का शब्द हो रहा है। विंशतिर्दश चाष्टोचम तूणो अस्यं रथमास्थिता कार्मुकानि च भीमानि जयाश्चं कांचन पिंगला। इस रथ पर 38 तरकस भयंकर 38 धनुष और सुनहरे पीले रंग के 38 हीरोदय धनुष की डोरी रखे हुए हैं। दौ च खड्गो रथगतो पार्श्वस्थो पार्श्वशोभितो चतुर्हस्त सरोयोतो व्यक्त हस्त दशायत।
रथ के भीतर अगल बगल रखे हुए 2 खड्ग दोनों और कैसे सुंदर जान पड़ते हैं। इन खड्गों की मूठें 4-4 हाथ की हैं और ये 10 हाथ लंबे हैं। रक्तकंठ गुणोधीरो महापर्वत सन्निवा कालः काल महावक्रो मेघस्थ इव भास्कर। लाल रंग की माला पहने हुए धैर्यशाली, एक बड़े पहाड़ के समान लंबा, काला कलूटा काल की तरह मुंह बाय, यह राक्षस ऐसा जान पड़ता है मानो मेघ के ऊपर सूर्य सवार हो। कांचनांगदनभाभ्यां भुजाभ्यामेष शोभते श्रृंगाभ्यामिव तुंगाभ्यां हिमवाण पर्वतोत्तम। इसकी दोनों भुजाएं बाजूबंदों से शोभायमान ऐसी जान पड़ती हैं मानो ऊंचे ऊंचे 2 शिखरों से विशाल हिमालय पर्वत शोभित हो रहा है। कुंडलाभ्यां तो तुयस्तद्वातिं वक्त्रं शुशुभेक्षणं पुनर्वस्वन्तरगतं पूर्णं बिंबवेवैन्दवम्। सुंदर नेत्रों से युक्त इसका मुखमंडल 2 कुंडलों से भूषित हो ऐसा जान पड़ता है जैसा कि पुनर्वसु नक्षत्र के बीच में पूर्ण बिंब वाला चंद्रमा हो। आचक्ष्व में महाबाहो त्वमेणं राक्षसोत्तमं यं दृष्ट्वा वानराः सर्वे भयार्तां विदुल्तादिशा। हे महाबाहो, तुम मुझे बतलाओ कि यह कौन राक्षस है जिसको देखकर समस्त वानर भयभीत हो भागे जा रहे हैं। सपृष्टो राजपुत्रेणं रामेण अमित तेजसं आचचक्षे महातेजं राघवाय विभीषण। अमित तेज संपन्न राजकुमार श्री रामचंद्र जी ने जब इस प्रकार पूछा, तब महातेजस्वी विभीषण ने श्री रामचंद्र जी को उत्तर देते हुए उनसे कहा, दशग्रीव महातेजम राजा वैश्रवणानुज भीम कर्मा महोत्साहो रावणो राक्षसाधिप। 10 सिर वाला महातेजस्वी राजा कुबेर का छोटा भाई, भयंकर कृत्य करने वाला बड़ा उत्साही और महाबली जो राक्षस राज रावण है। तस्याशे धैर्यवान पुत्रो रावण प्रतिमोरणे वृद्ध सेवी श्रुतितर सर्वास्त्र विदुषांवर। उसी का यह पराक्रमी पुत्र है और रावण ही की तरह युद्ध करने में निपुण है। यह वृद्धों की सेवा करने वाला है, बहुत श्रुत है, सब शस्त्रधारियों में अग्रणी है। अश्वपृष्ठे रथे नागे खड्गे धनुषी कर्षणे भेदे सानत्वे च दाने च नये मंत्रे च सम्मता। यह घोड़ा रथ और हाथी पर सवार होने में दक्ष तथा तलवार चलाने और धनुष पर बाण रखकर चलाने में चतुर है। यह साम दान भेद आदि राजनीति में कुशल है। यह परामर्श देने में भी निपुण है। रावण का यह कृपा पात्र है। यस्य बाहु समाश्रितं लंकां वस्ते निर्भया तनयं धान्यमालिन्यम अतिकायमिमं विदो। इसके बाहुबल के सहारे लंकावासी निर्भय रहते हैं। ये धान्य मालिनी मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है और इसका नाम अतिकाय है। एते नाराधितो ब्रह्मा तपसां भवितात्मना अस्त्राणि चाव्यवाप्तानि रिपवश्चं पराजिता। इसने तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न कर अस्त्र पाए हैं और उनसे अपने बैरियों को परास्त किया है। सुरासुरैर्वध्यत्वं दत्तमस्मै स्वयंभुवाम् एतच्च कवचं दिव्यं रतश्चैपोर्कभास्वर। ब्रह्मा ने इसे सुरों और असुरों से अवध्य होने का बल दिया है, अर्थात देवताओं और दैत्यों के हाथ से मर नहीं सकता। इसे दिव्य कवच और सूर्य के समान चमकीला रथ भी तप प्रहार से प्रभाव से प्राप्त हुआ है। एतेन शतवो शतशो देवं दानवाश्चं पराजिता रक्षितानि च रक्षांसिं यक्षाश्चापि निषूदिता। इसने सैकड़ों देवताओं और दानवों को पराजित कर राक्षसों की रक्षा की है और यज्ञों का संहार किया है। वज्रम विष्टम वितम येनम वाणैरिंद्रस्य धीमता पाश सलिलराजस्यम रणे प्रतिहतस्तथाम। इस रण कुशल ने अपने बाणों से इंद्र के वज्र की गति स्तंभित कर दी थी तथा वरुण के पाश को व्यर्थ कर दिया था। एते अतिकायो बलवान राक्षसानाम दर्शव रावणस्य सुतो धीमान देवदानव दर्पहाम। देवता और दानवों के दर्प का नाश करने वाला यह वही रावण का बुद्धिमान पुत्र राक्षस श्रेष्ठ बलवान अतिकाय है। तथा तस्मिन् क्रियतां यत्न क्षिप्रं पुरुष पुंगव पुरा वानर सैन्यानि क्षयं नयति चायक। हे पुरुष श्रेष्ठ, सो इसके रोकने का कोई उपाय शीघ्र करना चाहिए, क्योंकि यह सबसे पहले मारे बाणों के वानरों ही का संहार कर रहा है। ततो अतिकायो बलवान प्रविश्यं हरिवाहिनीं विस्फार्यामास धनुर्ननादं च पुनः पुनः। तदंतर बलवान अतिकाय वानर सेना में घुस धनुष को टंकारता हुआ बारंबार सिंहनाद करने लगा। तम भीम वपुषं दृष्ट्वा रथस्थं रथनाम्बरम् अभिपेतुर्महात्माने यो प्रधानावनौकसा। रथियों में श्रेष्ठ उस भयंकर शरीर वाले अतिकाय को रथ में बैठा हुआ देख बलवान वानर युद्धपति उसका सामना करने के लिए दौड़े। कुमुदो द्विविदो मैंदो नील शर्भ एवचम पादपैर्गृशृंगैश्चम युगपत्समभिद्रवान्। कुमुद द्विविध नील शरभ हाथों में वृक्ष और पर्वत शिखर लेकर एक साथ उसके ऊपर दौड़े। तेषां वृक्षाश्च शैलाश्चम शरैः कांचन भूषणे अतिकायो महातेजाश्चिच्छेदास्त्र विदांबर
अस्त्र विद्या में निपुण महातेजस्वी अतिकाय ने स्वर्ण भूषित बाणों से उन वानर उत्पत्तियों के फेंके हुए उन पेड़ों और पर्वतों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तांश्चैव सर्वान् संहरिष्यरे सर्वाय शैर्बलि विव्याधा विमुखा संख्या भीमकायो निशाचर। तदंतर उस भीमकाय बलि राक्षस ने अपने ऊपर आक्रमण करने वाले उन समस्त वानर उत्पत्तियों से युद्ध करते हुए उनको लोहे के बाणों से घायल कर डाला। ते अर्दिता बाण वर्षेणम भग्न गात्रां बलवंगम नक्षेकूरतिकायस्थ प्रतिकर्तुम महारणे। अतिकाय की बाण वर्षा से उन वानरों के शरीर छत विछत हो गए और वे पीड़ित हुए। वे उस महायुद्ध में अतिकाय को न रोक सके। तत्सैन्य हरिवीराणां त्रास्यामास राक्षस मृगयोथमेव क्रुद्धो हरियो न दर्पिता। वानर वीरों की उस सेना को उस राक्षस ने त्रस्त कर डाला। वह जवानी के मद में चूर राक्षस क्रुद्ध हो वानरों को वैसे ही डराने लगा जैसे सिंह मृगों के झुंड को डराता है। स राक्षसेन्द्रो हरिसैन्य मध्य नायुध्यमानं निजघान कश्चित् उपेत्य रामं सगनो कलाशि सगर्भितं वाक्यमिदं बभाषे। उस राक्षसेंद्र अतिकाय ने वानर सेना में से ऐसे एक भी बंदर को न मारा जो उसके साथ लड़ने नहीं गया। वीरवर अतिकाय तरकस बांधे और धनुष लिए हुए श्री राम जी के सामने जा इनसे गर्व सहित यह बोला। रथे स्थितो अहम शरचाप पाणि न प्राकृतं कंचना योधयामि यश्चास्ति कश्चिद्वयवसाय युक्तो ददातु मे क्षिप्रमिहाद्य युद्धम। देखो, मैं रथ पर सवार हूँ और मेरे हाथ में धनुष और बाण है। मैं किसी साधारण योद्धा से लड़ना नहीं चाहता। यदि किसी में मेरे साथ लड़ने की हिम्मत हो तो वह शीघ्र आकर मुझसे लड़े। ततस्य वाक्यं ब्रुवतो निशम्यं चुकोप सौमित्रेरमित्रहन्ताम् अमृष्यमाणश्च समुत्पपात जग्राह चापं च ततः स्मयित्वम्। राक्षस अतिकाय के इस गर्वोक्ति को सुन शत्रुहंता लक्ष्मण जी से न रहा गया। वह मुस्कुराते हुए किंतु क्रोध में भरे धनुष बाण हाथ में ले उठ खड़े हुए। क्रुद्ध सौमित्रेरुत्पत्य तूर्णादाक्षिप्य सायकम् पुरस्तादतिकायस्यं विचकर्ष महाधनु। क्रोध में भरे लक्ष्मण जी ने खड़े होते ही तरकस के बाण खींच लिया और अतिकाय के सामने ही अपने विशाल धनुष को टंकोरा। जैसे पहलवान लोग कुश्ती लड़ते समय ताल ठोककर अपने प्रतिद्वंदी को उत्तेजित करते हैं, वैसे ही धनुर्धारियों के युद्ध में धनुर्धारी वीर शत्रु को उत्तेजित कर धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर उसे खाली छोड़ देते थे। ऐसा करने से उसमें से शब्द होता था, उसी को टंकोर कहते हैं। पूरयन् समहिं शैलनाकाशं सागरं दिशा जया शब्दो लक्ष्मणस्योग्रश्रासयन् रजनीचरान्। उस टंकोर के शब्द से सारी पृथ्वी, पहाड़, आकाश, सागर और दसों दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठी। लक्ष्मण जी के प्रचंड धनुष टंकार से समस्त राक्षस भयभीत हो गए। सौमित्रेश्चाप निर्घोषं श्रुतं प्रति भयं ततां विशेषमिगे महातेजं राक्षसेन्द्रात्मजो बलि। लक्ष्मण जी के धनुष की भयंकर टंकार को सुन महातेजस्वी एवं वीर रावण पुत्र अतिकाय को आश्चर्य हुआ। अथातिकाय कुपितो दृष्टं लक्ष्मणमुत्थितम् आदाय निशितं बाणमिदं वचनं ब्रवीत्। अतिकाय ने लक्ष्मण जी को युद्ध के लिए खड़े होते देख क्रुद्ध हो पैणे बाण तरकस से निकाल उनसे कहा। बालस्त्वमसि सौमित्रे विक्रमेष्वविचक्षण गच्छ किं काल सदृशं मां योधयितुमिच्छसि। हे सौमित्रे, तुम अभी बालक हो, तो युद्ध विद्या में निपुण नहीं है। मुझ काल सदृश के साथ तू क्यों लड़ना चाहता है। नहीं माहो सृष्टानां स्त्राणां हिमवानपिं सोढुमुत्सहते वेगमंतरिक्षमथो महे। मेरे छोड़े हुए बाणों के वेग को हिमालय पर्वत, आकाश और पृथ्वी कोई भी नहीं सह सकता। सुख प्रसुप्तं कालाग्नि निबोधयितुमिच्छसि न्यस्यं चापं निवर्तस्वं मां प्राञ्जलिः मध्यगता। सो तू सुख से सोई हुई प्रलयकालीन आग को क्यों भड़काता है। धनुष त्याग कर लौट जा, मुझसे भिड़कर अपने प्राण मत खो। अथवा तम प्रतिष्ठब्धो न निवर्तितुमिच्छसि तिष्ठ प्राणान् परित्यज्य गमिष्यसि यमक्षयम्। अथवा यदि तू मेरा सामना ही करना चाहता है और लौट कर जाना नहीं चाहता तो खड़ा रह, तो शीघ्र ही प्राण त्याग कर हिमालय को जाएगा। पश्चिमे निशितान बाणान् नरेदर्प निशूदनान् ईश्वरायुध संकाशास्तप्त कांचन भूषणान्। जरा मेरे इन शत्रुहंता और शत्रुदर्प दलनकारी पैणे बाणों को देख ले, जो शिव जी के त्रिशूल के समान भयंकर है और स्वर्ण से भूषित है। ऐशते सर्वशंकाशो बाण पाश्यति शोणितम् मृगराज इव क्रुद्धो नागराजस्य शोणितम् इत्येवमुक्तं संक्रुद्धः शरं धनुषे सन्नते। मेरा यह सांप के समान बाण तेरा रक्त उसी प्रकार पिएगा जिस प्रकार क्रुद्ध सिंह गजेंद्र का रक्त पीता है। यह कहकर उसने वह बाण अपने धनुष पर रखा।
श्रुत्वादेका यस्य वच सरोषं सगर्भितं संयते राजपुत्र स संचुकोपातिबलो बृहत्से उवाच वाक्यं च ततो महार्थम। युद्ध भूमि में अतिकाय के रोष बढ़े और गर्वीले इन वचनों को सुन अति बलवान एवं अत्यंत कांतिवान राजकुमार लक्ष्मण ने रोष में भर उससे अर्थयुक्त ये वचन कहा। न वाक्य मात्रेण भवन प्रधानो न कथनात् सत्पुरुषा पवन्तिं मयि स्थिते धन्वनि बाणबाणो निदर्शय स्वात्मबलं दुरात्मना। अरे दुष्ट, न तो तू केवल कह देने से बड़ा हो सकता है और न आत्मश्लाघा करने से कोई शूरवीर ही कहला सकता है। मैं धनुष और बाण लिए तेरे सामने खड़ा हूँ, अब तू अपना पराक्रम दिखलाता क्यों नहीं? कर्मणा सूचयात्मानं न विकथितुमर्हसि पौरुषेण तु यो युक्तं सतो शूर इति स्मृता। बहुत से अपनी बड़ाई न करके कुछ करके अपना बल पौरुष दिखलाना, क्योंकि जो पुरुषार्थी होता है वही शूरवीर कहलाता है। सर्वायुध समायुक्तो धनवीर त्वं रथमास्थितः शरैर्वां यदि वापयस्त्रैर्दर्शयस्व पराक्रमम्। तेरे पास सब प्रकार के आयुध हैं, तू धनुर्धर भी है और रथ पर सवार है। सो चाहे धनुष बाण से अथवा अन्य किसी आयुध से जिसमें तू दक्ष हो, अपना बल पराक्रम दिखला। ततः शिरस्ते निशितः पातयिष्याम्यहं शरैः मारुतः कालसंपक्कं वृत्तान्तालफलं यथाम्। पीछे से तो मैं अपने पैने बाणों से तेरा सिर काटकर वैसे ही गिराऊंगा ही जैसे हवा पके हुए ताल फल को गुच्छे से गिराती है। अद्यते मम का बाणस्तप्त कांचन भूषण पाश्यन्तीं रुधिरं गात्राद्वाण शल्यान्तरोत्थितम्। आज मेरे स्वर्ण भूषित बाण तेरे शरीर को भेद कर घावों से लोहो निकाल कर पिएंगे। बालो अयमेति विज्ञायं नामावज्ञातुमर्हसि बालो वायदि वा वृद्धो मृत्यु जानीहि संयुगे। लड़का जान कहीं मुझे तुच्छ मत समझ लेना, मुझे चाहो तो तू बालक समझकर या बूढ़ा, किंतु तू आज मारा मेरे ही हाथ से जाएगा। बालेन विष्णुना लोकास्त्रयः कांत्रास्त्रिभिर्क्रमे इत्येवमुक्तं संक्रुद्धः शरान् धनुषे संदते। देख, विष्णु बालक ही थे जिन्होंने 3 पैर से तीनों लोक नाप डाले थे। यह कह क्रोध में भर लक्ष्मण जी ने कुपित हो अपने धनुष पर बाण रखे। लक्ष्मणस्य वचः श्रुतं हेतु मत्परमार्थवत् अतिकाय प्रचुक्रोधं बाणं चोत्तममाददे। उधर लक्ष्मण जी के युक्तियुक्त और अर्थपूरित वचनों को सुन अतिकाय मारे क्रोध के आग बबूला हो गया और एक सर्वोत्तम बाण निकाला। ततो विद्याधरा भूतां देवा दैत्या महर्षय गुह्यकाश्च महात्मास्तद्भूतं दुष्टुमागमत्। इतने में विद्याधर भूत देवता दैत्य महर्षि गुह्यक तथा महात्मा लोग लक्ष्मण और अतिकाय के उस युद्ध को देखने के लिए वहां इकट्ठे हो गए। ततो अतिकाय कुपितश्चापमारुप्यं सायकं लक्ष्मणाय प्रति प्रचिक्षेपं संक्षिपन्निव चांबरम। उधर अतिकाय ने क्रुद्ध हो अपने धनुष पर वह बाण रख ऐसे वेग से छोड़ा मानो अपने और लक्ष्मण के बीच के अंतर को छोटा कर डाला हो, अर्थात दूरी होने पर भी तेजी के कारण उस बाण को लक्ष्मण तक पहुंचने में देर न लगी। तमापतंतं निशितं शर्माशीविशोपमं अर्धचंद्रेण चिच्छेदं लक्ष्मण परवीरहम्। पर शत्रुहंता लक्ष्मण जी ने विस्तर सर्प की तरह उस भयंकर बाण को अर्धचंद्राकार बाण से काट गिराया। तम निकृतं शरं दृष्ट्वा कृतभोगमिवोरगम् अतिकायो भृशं क्रुद्धः पंचम बाणं समाददे। जिस तरह गरुड़ किसी विशाल सर्प के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं, उसी तरह अपने उस बाण को टुक टुक हुआ देख अतिकाय बड़ा कुपित हुआ और इस बार उसने एक साथ 5 बाण छोड़े। तांच शरान् संप्रक्षिक्षेपं लक्ष्मणाय निशाचर तान प्राप्तं शरैस्तीक्ष्णैश्चिच्छेदं भरतानुज। जब अतिकाय ने लक्ष्मण के ऊपर वे 5 बाण छोड़े, तब वे लक्ष्मण जी के पास तक पहुंचने भी न पाए कि उन्होंने बीच ही में उन 5 को काट काट कर गिरा दिया। स तां क्षिप्त्वां शरैस्तीक्ष्णैर्लक्ष्मणः परवीरहम् आददे निशितं बाणं ज्वलन्तमिव तेजसाम्। शत्रुघाती लक्ष्मण ने अपने पैणे बाणों से उन समस्त बाणों को काटकर एक अत्यंत पैणा और अग्नि की तरह चमचमाता हुआ बाण निकाला। तमादाय धनुश्रेष्ठ योजयामास लक्ष्मण विचकर्षं च वेगेन विससर्ज च वीर्यवान्। फिर उसे महाबली लक्ष्मण जी ने अपने श्रेष्ठ धनुष पर रख और धनुष की डोरी को कान तक खींच उसे छोड़ा। पूर्णायत्त विशिष्टेणं शरेणां नत पर्वणा ललाटे राक्षस श्रेष्ठं माजघान सवीर्यवान्। पूरी तरह तान कर छोड़ा हुआ और झुकी हुई गांठों वाला वह बाण लक्ष्मण जी ने उसके माथे में मारा। स ललाटे शरोमग्रस्तस्यं भीमस्य रक्षस ददृशे शोणितेनाक्तः पन्नगेन्द्र इवाचले। वह बाण उस भीम पराक्रमी राक्षस के मस्तक में घुस गया। उस समय वह बाण ऐसा जान पड़ा मानो रुधिर में सना सांप पर्वत में घुसा हो। राक्षसः प्रचकम्पे च लक्ष्मणेषु प्रपीडितः
रुद्रबाण हतम घोरम यथा त्रिपुर गोपुरम। जैसे पूर्व काल में शिव जी के भयंकर बाण से त्रिपुरासुर के पुर का बाहरी फाटक कांप उठा था, वैसे ही लक्ष्मण जी के बाण से अतिकाय अत्यंत पीड़ित हो कांप उठा। चिंतयामास चाश्वास्यम विमृश्यम च महाबल साधु बाण निपातेनम श्लाघनीयो हसी मे रिपो। तदंतर महाबलवान अतिकाय क्षण भर में सावधान हो मन ही मन कुछ सोचकर और आगे का अपना कर्तव्य निश्चित कर बोला, शाबाश, बाण मारे तो ऐसा। लक्ष्मण, तू मेरा शत्रु होने पर भी सराहने योग्य है। विधायैवं वेन्नं यास्यं नियम्यं च भुजाबुभौ सरथोपस्थमास्थाय रथेन प्रचच्चकारहम्। लक्ष्मण जी की इस प्रकार प्रशंसा कर और मुख बाएं तथा दोनों भुजाओं को झुकाकर अपने रथ पर सवार व समर भूमि में घूमने लगा। एकं त्रीन् पंच सप्तेतिं सायकान् राक्षसर्षभ आददे संददे चापिं विचकर्षोत ससर्जचम्। फिर अतिकाय 1, 3, 5 और 7 बाणों को एक साथ धनुष पर रख और धनुष के रोंदे को कान तक खींच उन बाणों को छोड़ने लगा। ते बाणा काल संकाशम राक्षसेन्द्र धनुश्च्युता हेम पुंखाम रवि प्रख्याश्चक्रुर्दीप्तम इवांबरम। राक्षसेन्द्र अतिकाय के धनुष से छूटे हुए काल के समान स्वर्ण पुंख वाले वे बाण सूर्य की तरह आकाश को प्रकाशित सा करते हुए चले। ततस्तान राक्षसोत श्रेष्ठांक्षरौघान राघवानुज असंभ्रांतः परचिच्छेदम निशितैर्भवभीषणे। तब अतिकाय के छोड़े उन बाणों को देखकर लक्ष्मण जी जरा भी न घबराए और बहुत से पहने बाण छोड़कर उन सबको काट डाला। तांग शरानिधिं संप्रेक्षम निकृतान रावणात्मज चुकोपद्रेदशेन्द्रारे जग्राहम निशितम शरम। रावण पुत्र अतिकाय ने अपने उन बाणों को युद्ध भूमि में कटा हुआ देख बड़ा क्रोध किया और उस इंद्र शत्रु ने एक बड़ा पैना बाण निकाला। ससंधाय महातेजास्तं बाणं सहसोत्सृजत् ततः सौमित्रे महायान्तं आजघान स्तनांतरे। उस महातेजस्वी राक्षस ने उस बाण को धनुष पर अचानक छोड़ दिया। वह बाण आकर लक्ष्मण जी की छाती में लगा। अतिकायेन सौमित्रिस्ताडितो युधि वक्षसि शुश्रावं रुद्रं तीव्रं मदन्मत्त इव दीपः। इस लड़ाई में अतिकाय के चलाए उस बाण के लक्ष्मण जी की छाती में लगने से वैसे ही रक्त बहने लगा जैसे मद वाले हाथी के मस्तक से मद बहता है। स चकारतात्मानं विशल्यं सहसा विभो जग्राह च शरं तीक्ष्णं अस्त्रेणापि च संदते। लक्ष्मण जी ने वह बाण छाती से तुरंत खींचकर फेंक दिया। तदंतर एक तीक्ष्ण बाण निकाल और मंत्र पढ़ उसे धनुष पर रखा। आग्नेयेन तदास्त्रेणं योजयामास सायकं सज्ज्वाल तदा बाणो धनुषस्य महात्मनः। उस बाण को आग्नेयास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित कर और उसे धनुष पर रख छोड़ा। जिस समय उन्होंने वह बाण छोड़ा उस समय बाण और धनुष दोनों से प्रज्वलित अग्नि की लपटें निकली। अतिकायो अपि तेजस्विं सौरमस्त्रं समादधे तेन बाणं भुजंगाभं हेमपुंखम योजयत्। अन्य अग्नेयास्त्र को आते देख अतिकाय ने स्वर्ण पुंख वाला सर्पाकार बाण निकाल और उसे सौर्यास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित कर छोड़ा। तदस्त्रं ज्वलितं घोरं लक्ष्मणं शरमाहितं अतिकायाय चिक्षेपं कालदंडामिवान्तकः। जिस प्रकार यमराज कालदंड को चलाते हैं उसी प्रकार लक्ष्मण जी ने दिव्यास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित कर वह बाण अतिकाय पर चलाया। अगण्येनाभिसंयुक्तं दृष्ट्वा बाणं निशाचर उत्ससर्ज तदा बाणं दीप्तं सूर्यास्त्र योजितम्। अग्नेयास्त्र को अपने ऊपर आते देख अतिकाय ने चमचमाता सूर्यास्त्र छोड़ा। तामुभावंबरे बाणा वन्योन्यमभिजग्नतो तेजसां संप्रदीप्ताग्र क्रुद्धा विव भुजंगम। वे दोनों दिव्यास्त्र आकाश में जा आपस में ऐसे भिड़ गए मानो दो क्रुद्ध सर्प आपस में लड़ रहे हों। दोनों ही बाण तेज के प्रभाव से प्रदीप्त थे और बड़े उग्र थे। तावन्योन्यम विनिर्दह्यं पेततो पृथ्वी तले निरर्चिषो भस्मकृतो नाभ्राजेते शरोत्तमः। वे दोनों ही बाण एक दूसरे को भस्म कर पृथ्वी पर गिर पड़े। जल जाने के कारण उन दोनों श्रेष्ठ बाणों की तेजी और चमक जाती रही। ततो अतिकाय संक्रुद्धस्त्यस्त्रमैषिकमुत्सृजत् तत्प्रच्छेद सौमित्रेण वीर्यवान्। तब अतिकाय ने क्रुद्ध हो तब राष्ट्र ऐसी का अस्त्र चलाया जिसको बलवान लक्ष्मण जी ने ऐन्द्रास्त्र से चलाकर काट डाला। ऐशिकं निहतं दृष्ट्वा रोषितो रावणात्मज याम येनास्त्रेण संक्रुद्धो योजयामास सायकम्। ऐशिक को नष्ट हुआ देख अतिकाय रोष में भर गया और उसने एक बाण निकाल उसे यमास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित किया। तदस्त्रं चिक्षेपं लक्ष्मणाय निशाचर वायव्येन तदस्त्रेणं निजघान स लक्ष्मण।
फिर राक्षस ने उस अस्त्र को लक्ष्मण जी के ऊपर छोड़ा। उस यमास्त्र को लक्ष्मण जी ने वायव्यास्त्र से नष्ट कर डाला। अथैनम सरधाराभिर्धाराभिरिवतो यदा अव्यवर्षत सुसंक्रुद्धो लक्ष्मणो रावणात्मजम। तदंतर लक्ष्मण जी ने क्रोध में भर अतिकाय के ऊपर उसी प्रकार बाण बरसाए जिस प्रकार मेघ जल बरसाते हैं। ते अतिकायम समासाध्यम कवचे वज्रभूषिते भद्राग्रह शलया सहसम पेतुर्बाणमहितले। किंतु अतिकाय के हीरों के जड़ाऊ कवच पर टकरा टकरा कर उन बाणों की नोकें टूट गईं और वे भूमि पर गिर पड़े। तान मोघान अभिसंप्रेक्षम लक्ष्मण परवीरहम अभ्यवर्षन् महेशूणम सहस्रेण महायशा। शत्रुहंता एवं महायशस्वी लक्ष्मण जी ने उन समस्त बाणों को निष्फल हुआ देख एक साथ 1000 बड़े बड़े बाण अतिकाय पर छोड़े। सवृष्टिमाणो बाणर्घेरतिकायो महाबल अवध्य कवचम संख्ये राक्षसो नैव विवृथे। किंतु अभेद्य कवच पहने रहने के कारण महाबली अतिकाय इस युद्ध में उस बाण वृष्टि से जरा भी व्यथित न हुआ। शरम चाशी विषाकारम लक्ष्मणाय व्यापाशिजत सतेन विद्ध सौमित्रिम मर्मदेशे शरेणहम। बल्कि उसने विषधर सर्प की तरह लक्ष्मण जी पर बाण छोड़े जिनसे लक्ष्मण जी के मर्म स्थल विध गए। मुहूर्तमात्रम निसंज्ञो भवति शत्रुतापनः ततः संज्ञामुपालभ्य चतुर्विंशयोपत्तमः। एक मुहूर्त भर के लिए शत्रु को संतप्त करने वाले लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तदंतर सचेत हो 4 उत्तम बाण चला। निजिघान हयान संख्ये सारथिम च महाबल ध्वज स्योन मथनम कृत्तम शरवर्षैररिंदम। महाबली लक्ष्मण जी ने उस युद्ध में अतिकाय के रथ के घोड़े को और उसके सारथी को मार डाला। शत्रुहंता लक्ष्मण जी ने बाणों की वर्षा कर उसके रथ की ध्वजा के टुकड़े टुकड़े कर डाले। असंभ्रांतः स सौमित्रे तान् श्राननभिलक्षितान् मुमोच लक्ष्मणो बाणन् वधार्थम तस्य राक्षसः। लक्ष्मण जी अतिकाय का वध करने के लिए बड़ी सावधानी से निशाना ताक ताक कर बाण छोड़ रहे थे। न शशाक रुजम कल्तो युद्धिम तस्य नरोत्तम अथैनव्योपागम्यम वायुर्वाक्यमवाचहम्। किंतु लक्ष्मण जी इस बाण वर्षा से जब अतिकाय का बाल भी बांका न कर सके तब पवन देवता ने उनके पास जाकर कहा, ब्रह्मदत्तवरो येषम अवध्यम कवचावृत ब्रह्मेणास्त्रेण विंदेन मेषम मध्यो हि नान्यथाम अवध्यम एष हान्येषाम अस्त्राणाम कवची बलि। इसको ब्रह्मा जी का वरदान है और यह अमोघ कवच पहने हुए है, अतः तुम ब्रह्मास्त्र से इसका वध करो। अन्य किसी अस्त्र से तुम इसे नहीं मार सकोगे क्योंकि यह अमोघ कवच पहने हुए है और बड़ा बलवान भी है। ततस्तुम वायुर्वचनम निशम्यम सौमित्रेन्द्र प्रतिमान वेद्य समादते बाणममोघ वेगम तद्राहमस्त्रम सहसा नियुज्यम। इंद्र के समान बल पराक्रम से युक्त लक्ष्मण जी ने पवन देव के वचन सुन एक बाण निकाल उसे ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित किया और उस अमोघ वेगवान बाण को धनुष पर रखा। तस्मिन् महास्त्रे तु नियुज्यमाने सौमित्रिणां बाणबरे साग्रे दिशश्च चंद्रार्क महाग्रहाश्चम नभश्च तत्रास चचाल चोर्वी। जब लक्ष्मण ने उस श्रेष्ठ और तीखे महास्त्र बाण को धनुष पर रखा तब समस्त दिशाएं चंद्र सूर्य बड़े बड़े ग्रह और पृथ्वी हिल गईं। तम ब्रह्मणो अस्त्रेणं नियुज्य चापे शरं सुपुंखं यमदूतकल्पं सौमित्रिन्द्रारिसुतस्य तस्यं ससर्ज बाणं युधि वज्रकल्पम। लक्ष्मण जी ने यमदूत और वज्र के समान वह पैनी फूंक वाला बाण ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित कर इंद्र शत्रु रावणात्मज अतिकाय के ऊपर छोड़ा। तम लक्ष्मणो तसृष्टम महामोघवेगम समापतंतम ज्वलनं प्रकाशम स्वर्ण वज्रोत्तम चित्रपंखम तदातिकाय समरेत दर्शम। स्वर्णमय हीरे की नोक वाला और पवन के समान वेगवान उस अस्त्र को जिसे लक्ष्मण जी ने छोड़ा था समर भूमि में अतिकाय ने अपने ऊपर आते हुए देखा। तम प्रेक्षमाण सहसा अतिकायो जघान बाणेन निशितैरनेक ससायकस्तस्य सुपर्ण वेग तदातिकायस्य जगाम पार्श्वम। उसको अपनी ओर आते देख अतिकाय ने बड़े बड़े पैने अनेक तीरों से उसको काटकर नष्ट करना चाहा, किंतु वह अस्त्र नष्ट न होकर गरुड़ की तरह बड़े वेग से अतिकाय के समीप जा पहुंचा। तमागतम प्रेक्ष्य तदातिकायो बाणं प्रदीप्तान्तकालकल्पं जघान शकत्यष्टिगदा कुठारे शूलैर्हुलैश्चात्यविपन्न चेता। तब तो अतिकाय मृत्यु समान प्रदीप्त बाण को अपने निकट आया देख शक्ति लोहे के डंडे गदा कुठार शूल और बाणों से उसे नष्ट करने का यत्न करने लगा, किंतु उसके सब प्रयत्न वृथा हुए। तान योधान्यतभूत विग्रहाणि मोघान कृत्वं सशरोग्निदीप्ता प्रगृह्य तस्यैव किरीटजुष्टं ततोऽतिकायस्य शिरोजहार। परंतु उस अग्नि के समान प्रदीप्त बाण ने उन समस्त अद्भुत आयुधों को विफल करके अतिकाय का किरीट शोभित मस्तक काट डाला। तच्छिरस्त्राणं लक्ष्मणेषु प्रपीडितं पपात सहसा भूमौ श्रृंगं हिमवतो यथाम।
लक्ष्मण जी के बाण चलाने से कटा हुआ उसका सिर मैं पगड़ी के सहसा जमीन पर गिर पड़ा, मानो हिमाचल का श्रृंग टूट कर गिरा हो। तम तो भूमो निपतितं दृष्टं विक्षिप्तभूषणं बभूवुर्व्यथितां सर्वे हतशेषा निशाचरा। मरने से बचे हुए समस्त राक्षस उस वीर अतिकाय को पृथ्वी पर गिरा हुआ देख तथा उसके आभूषणों को बिखरे हुए देख अत्यंत दुखी हुए। ते विष्णुमुखां हीना प्रहार जनित श्रम विनेदुरुच्चैर्बहवः सहसा विश्वरेश्वरे। वानरों के प्रहार से शिथिल, उदास मुख और दीन हो गए राक्षस ऐसा उच्च स्वर से विकट चित्कार कर चिल्लाने लगे। ततस्ते त्वरितं याता निरपेक्षां निशाचरा पुरीमभिमुखाभीतां द्रव्यन्तो नायके हते। अपने सेना नायक के मारे जाने पर वे राक्षस युद्ध छोड़कर भयभीत हो शीघ्रतापूर्वक लंका की ओर भागे। प्रहर्षयुक्तां बहवस्तु वानरा प्रबुद्ध पद्म प्रतिमानस्तदा अपूञ्जयन् लक्ष्मणमिष्टश्रायणम् अतेरिपो भीमबले दुरासदेम। भयंकर और दुर्धर्ष राक्षस के मारे जाने पर वानर लोगों के हर्ष की सीमा न रही। उनके मुखमंडल कमल की तरह प्रसन्नता से खिल उठे। अतिकाय के मारने के लिए उन्होंने लक्ष्मण की बड़ी प्रशंसा की। अति बलमतिकायमभकल्पं युद्धिं विनिपात्य स लक्ष्मणः प्रहिष्ट त्वरितं मथं तदा स राम पार्श्वं कपिनीव हैश्चं सुपूजितो जगाम। मेघ के समान विशालकाय एवं अमित बलशाली अतिकाय को युद्ध में परास्त कर लक्ष्मण जी अत्यंत प्रसन्न हुए और कपिवाहिनी द्वारा प्रशंसित हो वे तुरंत श्री राम जी के पास चले गए। युद्धकांड का 71वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। अथ द्विसप्ततितमः सर्गम् अतिकायमतं श्रुतं लक्ष्मणेन महोजसाम् उद्वेगमद्राजं वचनं चेदं ब्रवीत्। महाबलवान लक्ष्मण जी के हाथ से अतिकाय का मारा जाना सुन राक्षस राज रावण विकल हुआ और यह बोला, तुम रक्ष परमामर्षि धन्वे शस्त्रवितांबर अकंपना प्रहस्तश्चम कुंभकर्णस्तथैवचम्। धूम्राक्ष शत्रु के प्रहार को कभी सहने वाला न था और शस्त्र चलाने वालों में श्रेष्ठ था। अकंपन, प्रहर्ष और कुंभकर्ण एते महाबला वीरा राक्षसा युद्ध कांक्षिण जेतार पर सैन्याणम पर नित्या पराजिता। ये समस्त ही बड़े बलवान वीर और सदा शत्रु से लड़ने की आकांक्षा रखने वाले राक्षस थे। ये शत्रु सेना को जीतने वाले थे किंतु शत्रु से कभी परास्त होने वाले न थे। निहतास्ते महावीर्यं रामेण क्लिष्टकर्मणा राक्षसा सुमहाकाया नाना शस्त्र विशारदा। किंतु महावीरवान ये सब के सब अक्लिष्ट कर्मा श्री रामचंद्र जी के हाथ से मार डाले गए। बड़े बड़े ढील ढोल के राक्षस जो विविध प्रकार के शस्त्र चलाने में निपुण थे। अन्य च बहवः शूराम महात्मानो निपातिता प्रख्यात बलवीर्याणं पुत्रेणेन्द्रजिता मम। तथा अन्य बहुत से शूरवीर राक्षसों को भी महाबलवान श्री रामचंद्र ने मार कर गिरा दिया। प्रसिद्ध बलवान और वीर्यवान मेरे पुत्र इंद्रजीत ने यो हि तो भ्रातरो वीरो बद्धो दत्त्वरेषा शरः यन्न शक्यं सुरे शर्वैरसुरैर्वं महाबले मोक्तं तद्वन्धनं घोरं यक्षगन्धर्व किन्नरे तन्न जाने प्रभावैर्यं माययां मोहनेन वा। उन दोनों वीर भाइयों को वरदान में प्राप्त भयंकर बाण पाश में बांध लिया था। उन बाणों के भयंकर बंधन से सारे देवताओं और असुरों में से तथा यक्षों, गंधर्वों और किन्नरों में से कोई भी उन्हें नहीं छुड़ा सकता था। किंतु समझ में नहीं आता किस शक्ति से अथवा जादू से अथवा किस औषधोपचार से शरबंधाद् विमुक्तो तो भ्रातरो राम लक्ष्मण यो योधाम निर्गता शूराम राक्षसा मम शासनात्। वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण उस शरबंधन से मुक्त हो गए। मेरी आज्ञा से जो जो वीर योद्धा युद्धभूमि में गए ते सर्वे निहता युद्धे वानरे सुमहाबले तम न पश्याम्यहं युद्धे योध्यम रामं स लक्ष्मणम्। वे सब के सब अत्यंत बलवान वानरों द्वारा लड़ाई में मार डाले गए। अपने यहाँ अब मैं ऐसा किसी को नहीं पाता जो युद्ध में राम और लक्ष्मण को शायसेत सबलम वीरम सुग्रीव विभीषण अहो नु बलवान राम महतबलम च वै। सारी वानर सेना और वीर सुग्रीव में विभीषण से परास्त करे या मार डाले। वाह, सचमुच श्री रामचंद्र बड़े बलवान है और उनका अस्त्र बल भी अति प्रबल है। यस्य विक्रममासाद्यं राक्षसां निधनं गता तन्मन्ये राघवं वीरं नारायणं नामयम्। क्योंकि उनके उसी पराक्रम के सहारे तो इतने राक्षस मारे जा चुके हैं, अतएव मैं उन वीर श्री रामचंद्र जी को षड्विकार रहित साक्षात नारायण ही समझता हूँ। तद्वयद्वैपुरी लंकां पिहित द्वार तोरणा अप्रमत्तैश्च सर्वत्रं गुप्ते रक्षा पुरे त्वयम्। उनके भय से इस पुरी के समस्त फाटक बंद है, अर्थात शत्रु सैन्य घेरा डाले पड़ी है। इस समय सर्वत्र इस पुरी की रक्षा बड़ी सावधानी से करना चाहिए। अशोक वनिकायां च यत्र सीता विरक्षते निष्क्रामो वा प्रवेशो वा ज्ञातव्यम सर्वथैव न। जहाँ पर सीता है वहाँ उस अशोक वाटिका की भी भली भांति रक्षा करनी चाहिए। वहाँ मेरी आज्ञा बिना न तो किसी को जाने दे और न वहाँ से किसी को निकलने दो।
यत्र यत्र भवेद् गुल्मः तत्र तत्र पुनः पुनः सर्वतश्चापि तिष्ठत्वं स्वयं स्वयं परिवृत्ताम्बलः। जहाँ जहाँ मेरे गुल्म चौकियां अर्थात अथवा दुर्ग हैं, वहाँ वहाँ की देखभाल बार बार करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त नगरी के चारों ओर तुम लोग अपनी अपनी अधीनस्थ सेना लेकर सदा लड़ने के लिए तैयार खड़े रहो। गुल्म प्रधान पुरुषों से युक्त राक्षसों का दल, जिनमें 9 हाथी, 9 रथ, 27 घोड़े, 45 पैदल हों। गुल्म का अर्थ दुर्ग का बुर्ज भी है। द्रष्टव्यम च पदम तेषां वानराणां निशाचरा प्रदोषे रात्रे वा प्रत्युषे वापि सर्वथा। चाहे शाम हो, चाहे आधी रात हो, चाहे सवेरा हो, राक्षसों को सर्वदा वानरों के ठहरने के स्थान पर निगाह रखनी चाहिए। नावज्ञा तत्र कर्तव्यां वानरेषु कदाचन द्विपतां बलमुद्युक्तम् आपतस्ते किंचिदं सदाम्। उन वानरों को तुच्छ कभी मत समझना। सदैव देखते रहो कि शत्रु सैन्य लड़ने को तैयार है, खड़ी है अथवा क्या कर रही हैं। ततस्ते राक्षसा सर्वेष्वत्वं लंकाधिपस्य वचनम सर्वमातिष्ठन् यथा वत्वं महाबला। इस प्रकार लंकावती रावण के वचन सुन वे सब महाबलवान राक्षस रावण के कथनानुसार कार्य करने लगे। सा तान् सर्वान् समादिश्य रावणो राक्षसाधिपः मन्यु शल्यं पहन्देन प्रविवेश स्वमालयम्। राक्षस रावण उनको आज्ञा देकर छाती में प्रदीप्त क्रोधरूप तेज सा चुभोकर अपने घर में चला गया। ततः स संदेपित कोपपर्णी निशाचराणामधिपो महाबलः तदेव पुत्र व्यसनं विचिन्तयन् मुहुर्मुहुश्चैव तदा व्यनिश्वसत्। महाबली राक्षसेश्वर क्रोधानल से जलता हुआ और पुत्र के मारे जाने की व्यथा को स्मरण कर बार बार लंबी सांसें लेने लगा। युद्धकांड का 72वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। अतः 73वां सर्गम। अतो हतान् राक्षस पुंगवास्तान् देवान्तकादेतरिशिरोदिकायान् रक्षे गणास्तत्र हता वशिष्ठा तते रावणाय त्वरितं शशांसु। तदंतर मरने से बचे बचाए राक्षसों ने राक्षस देवांतक, अतिकाय और त्रिशिरादि के मारे जाने का वृत्तांत बड़ी फुर्ती से जाकर रावण से कहा। इसके पूर्व रावण ने केवल इन लोगों के मारे जाने का समाचार सुना था, किंतु इस बार उनके मारे जाने का विस्तृत वृत्तांत लड़ाई में शरीक अथवा प्रत्यक्षदर्शी राक्षसों से सुनकर रावण बहुत दुखी हुआ। ततो हतास्तान् सहसा निशम्यं राजा मुमोहाशु परिप्लुताक्ष पुत्रक्षयं भ्रातृवधं च घोरं विचिन्त्य राजा विपुलं प्रदध्यौ। तब रावण उन राक्षसों के मुख से यह अशुभ संवाद सुन रोते रोते मोह को प्राप्त हो गया। तदंतर पुत्रवधु और भ्रातृवध के लिए घोर चिंतित हो वह बड़े सोच विचार में पड़ गया। ततस्तु राजन्नमुदीक्ष्य दीनं शोकार्णवे संपरिप्लुमानं रथर्षभो राक्षस राजसूनो तमिन्द्रजिह्वाद्यमिदं बभाषे। रावण को उदास और शोक सागर में डूबा हुआ देख राक्षस राज का वीर श्रेष्ठ पुत्र इंद्रजीत बोला, नतात मोह प्रतिगन्तुमर्हसि यतेन्द्र जीवती राक्षसेन्द्र मध्वान निर्विन्न विकीर्ण देहा प्राणैर्वियुक्ता समरे पतंतिम। हे राक्षसेन्द्र, जब इंद्रजीत जीवित है तब आप इतने दुखी क्यों होते हैं? आप देखना, आपके शत्रु मेरे छोड़े हुए बाणों से छत विछत शरीर होकर और मरकर युद्धभूमि में गिरेंगे। नेन्द्रारिवाणाव्यतो हि कश्चित् प्राणान् समर्था समरे विपास्तुम् पश्चात् रामं सह लक्ष्मणेन मत्वान् निर्विण्ण विकीर्ण देहम्। ऐसा कोई नहीं है जो युद्ध में इंद्र शत्रु के बाणों से अपने प्राण बचा सके। आप देखना कि आज ही लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र के समस्त अंग क्षत विक्षत हो जाएंगे। गताय भूमितले शयानं शिते शरीराचित सर्वागात्रम् इमां प्रतिज्ञां शृणु शक्र शत्रु सुनिश्चितां पौरुषदेव युक्ताम्। हे इंद्र शत्रु, आप सुनिए, मैं दैव बल और अपने पुरुषार्थ बल के सहारे निश्चित प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आज ही उन दोनों गतायुष राजकुमारों को बाणों से घायल कर मार डालूंगा और उन दोनों को सदा के लिए धरती पर सुला दूंगा। अद्यैव रामं सह लक्ष्मणेन संतर्पयिष्यामि शरैर्मोघे अद्येन्द्र वैवस्वत विष्णुमित्र साध्वाश्वि वैश्वानर चंद्र सूर्य। मैं अपने अमोघ कभी निशान न चुकने वाले बाणों से आज ही राम और लक्ष्मण के सारे शरीर को चलने कर डालूंगा। इंद्र, यम, विष्णु, रुद्र, साध्य, अग्नि, चंद्र और सूर्य रक्षन्तु मे विक्रम प्रमेयं विष्णोरिवोग्रं बलियज्ञवाटे स एव मुक्तं त्रिदशेन्द्र शत्रु प्रापृच्छ्यत् राजानामदीन सत्वा। मेरे वैसे अचिंत्य पराक्रम को देखें जैसे कि वामन ने बाली के यज्ञ में प्रदर्शित किया है था। वह बहादुर और निर्भीक मेघनाथ इस प्रकार कह और रावण से विदा मांग, समारूहो नीलतुल्य वेगम रथम खर श्रेष्ठ समाधि युक्तम। वायु के समान तेज चलने वाले रथ पर सवार हुआ। इसमें बड़ी सावधानी से उत्तम उत्तम खच्चर जोते जाते थे। तमास्थाय महातेजा रथम हरे रथोपमं जगाम सहसा तत्रम यत्र युद्धम अरिंदम।
वह महातेजस्वी रावण पुत्र सूर्य के समान रथ पर सवार हो सहसा वहां जा पहुंचा जहां शत्रुहंता श्री रामचंद्र जी थे। तम प्रस्थितम महात्मान मनोजगमुर महाबला संघर्षमाण बहवो धनुष प्रवर पाण्य। उस महाबलवान को युद्ध भूमि में जाते देख श्रेष्ठ धनुषधारी एवं बड़े बड़े बलवान राक्षस प्रसन्न होते हुए उसके पीछे हो लिया। गजस्कंदगता केंचित केंचित प्रवर वाजवी व्याघ्र वृष्टिक चमक माजरे खरोष्टैश्चम्भुजंगम वराह स्वापादः सिंहे जम्बुके पर्वतोपम ससंहंस मयूरैश्चम राक्षसा भीम विक्रमा। उनमें से कोई भीम पराक्रमी राक्षस हाथियों पर, कोई उत्तम घोड़ों पर, कोई व्याघ्र बिच्छू के आकार के बने हुए रथादि वाहन, कोई बिलापों पर, कोई गधों पर, कोई ऊंटों पर और कोई सांपों पर, कोई स्वरों पर, कोई चीतों पर, कोई सिंहों पर, कोई श्रृंगालों पर, कोई पर्वत के समान विशाल शरीरधारी खड़गों, हंसों और भौरों पर सवार होकर चले। प्रास मुद्गर निःश्रेष परश्वथ गदाधरा शंख निनदय पूर्णे भेरिणाम चापि निश्वन। वे हाथों में प्रास, मुद्गर, खांडा, फरसा और गदा लिए हुए थे। उनकी रण यात्रा के समय शंख और तुरही जोर से बजाई गई थी। जगाम त्रिदशेन्द्रारि स्तूयमानो निशाचर शशंख चाशी वर्णेनम शत्रेणम रिपुसूदन। राक्षस लोग जाते जाते इंद्रजीत की प्रशंसा करते अर्थात उसका उत्साह बढ़ाते जाते थे। उसके ऊपर शंख अथवा चंद्रमा के समान सफेद रंग का छत्र तना हुआ था। रराज प्रतिपूर्णेणम नभश्चंद्रमसायतम अभिज्यत ततो वीरो हेम विभूषित। चारु चामर मुख्यश्चम मुख्य सर्वधनुष्मताम सदोदिष्टाम विनिर्यान्तम बलेन महतावृतम। जो वैसे ही शोभित हो रहा था जैसे कि पूर्णिमा के चंद्रमा से आकाश शोभित होता है। धनुषधारियों में श्रेष्ठ उस वीर प्रधान के ऊपर सोने के डंडे के सुंदर चंवर झुलाए जा रहे थे। उसको बड़ी भारी सेना के सहित जाते देख राक्षसाधिपते श्रीमान रावण पुत्रम ब्रवीत तम प्रतिरथ पुत्र त्वया वै वासवोजिता। राक्षस राज श्रीमान रावण ने उस अपने पुत्र से कहा, हे बेटा, तुम बड़े शूर हो, तुम इंद्र तक को परास्त कर चुके हो। किम पुनर्मानुषम दिष्टम विहानिष्यसि राघवम ततोक्तो राक्षसेन्द्रेणम प्रत्यगृहाण महाशिवक्षुषा। फिर इस ढीठ मनुष्य राम की तो हकीकत ही क्या है, तुम उसे अवश्य मारोगे। इस प्रकार रावण द्वारा उत्साहित होकर इंद्रजीत ने अपने पिता से आशीर्वाद लिया। ततस्त्विन्द्रजिता लंका सूर्य प्रतिमा तेजसाम राजा प्रतिवीरणम धौरिका वार्केण भास्वता। उस समय सूर्य के समान तेजस्वी अमित पराक्रमी मेघनाथ लंका नगरी की ऐसी शोभा हुई जैसे चंद्रमा से आकाश की होती है। स संप्राप्य महातेजम युद्ध भूमि मरिंदम स्थापयामास रक्षांसे रथम प्रति समन्तत। शत्रु विजयी मेघनाथ ने रणभूमि में पहुंचकर अपने रथ के चारों ओर राक्षसों को खड़ा किया। ततस्तो योत भुक्तारम प्रभुक्त सदृश प्रभा जुहाव रक्ष श्रेष्ठ मंत्रवत्तदा। अनंतर अग्नि के समान तेजस्वी राक्षस श्रेष्ठ इंद्रजीत क्रमानुसार मंत्रों से आग जलाकर उसमें हवन करने लगा। स हविर्लाज संस्कारे माल्यगंध पुरस्कृते जुह्वे पावकम दीप्तम राक्षसेन्द्र प्रतापवान। साफ किए हुए हवि, लावा, फूलों की माला तथा सुगंधित पदार्थों से प्रतापी राक्षसेन्द्र मेघनाद ने दहकते हुए अग्नि में हवन किया। शस्त्राणि शरपत्राणि समेधो अथ विभेतका लोहितानि च वांसांसि शुष्वकार्षण्य तथा। जहाँ पर सरपत बिछाने चाहिए वहां उसने सब शस्त्र बिछाए, बहरों की लकड़ियों की समिधाएं बनाई, लाल वस्त्र धारण किए और लोहे का शुवा दिया। स तत्राग्निम समास्तीर्यम शरपत्र सतोमरे छागस्यम कृष्णवर्णस्यम गलम जग्राह जीवता। शक्तिदेव समित्रस्य विद्युमस्य महाशिव बभूवस्तानि लिंगाणि विजयम यान्यदर्शन। तोमर और सरपत बिछाकर उनके ऊपर उसने अग्नि रखी। फिर काले रंग के जीवित बकरे का गला पकड़ उसे जलती आग में एक ही बार में छोड़ दिया। उस छाग की जैसे ही आहुति दी गई वैसे ही आग धूम रहित तो प्रज्वलित हो उठी। जय सूचक जो शकुन होने चाहिए थे वे सब उस समय प्रकट हुए। प्रदक्षिणावर्त शिखर तप्त कांचन भूषण हविष तत्प्रति जग्राह पावक स्वयं उत्थिता। विशुद्ध स्वर्ण के समान अग्निदेव ने दाहिनी ओर घूमती हुई ज्वाला के साथ अग्निकुंड में प्रकट हो मेघनाथ की दी हुई आहुति स्वयं ग्रहण की। सो अस्त्र महारयामासं ब्रह्मामिन्द्र रिपुस्तदाम तनुश्चात्मर्थम चैवं सर्वं तत्राभ्यमंत्रयत्। तदंतर इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र के मंत्र से हवन किया और अपने धनुष आदि अस्त्रों को तथा रथ और कवचों को भी मंत्रों से अभिमंत्रित किया। तस्मिन्नाहूयमाने अस्त्रैर्हूयमाने च पावके सार्कग्रहेन्दो नक्षत्रम वितत्रासन्नवस्थलम। जब इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर अग्नि में आहुति देनी आरंभ की तब सूर्य, चंद्र, ग्रह और नक्षत्रों के साथ आकाश मंडल वासी भयभीत हो गए।
सपावकं पावक दत्त तेजाम उत्तम महेंद्र प्रतिम प्रभावम सचाप बाण शिरस्था स्वसुत्ता के अंत तथैत्मान चिंत्य रूपा। इंद्र के समान अमित पराक्रमी और अग्नि के समान तेजस्वी तथा अचिंत्य रूप वाला इंद्रजीत अग्नि में आहुति दे धनुष बाण खड़ग रथ अश्व और सारथी सहित आकाश में छिप गया। ततो यथा किरण पताका ध्वज शोभितम निरयो राक्षसबलम नर्तमानम युयुत्स्य। तदंतर घोड़ों हाथियों रथों ध्वजाओं तथा पताकाओं से सुशोभित राक्षसी सेना सिंहनाद करती हुई लड़ने के लिए बाहर निकली। तय शरीर बहुविश्चित्र तीक्ष्ण वेगैरलंकृत तोमरैरंकुशैश्चापीं वानरांजनगनुराहवे। वे राक्षस बानरों के साथ युद्ध करते हुए वानरों को विविध प्रकार के अद्भुत बाणों पैने पैने और वेगवान सुंदर तोमरों तथा अंकुशों से मारने लगे। रावणस्तु ततः क्रुद्धं तन्निरीक्ष्य निशाचरान् हृष्ट्वा भवन्तो युध्यन्तो वानराणां जिघांस्य। मेघनाद अपनी सेना को लड़ते देख क्रोध में भर कहने लगा कि तुम सब लोग वानरों का संहार करने के लिए हर्षित होकर उनसे खूब लड़ो। ततस्ते राक्षसा सर्वे नर्तन्तो जयकांक्षिण अभ्यवर्षस्ततो घोरान् वानरान् शरवृष्टिभिः। विजय पाने की आशा किए हुए राक्षस यह सुनते ही वानरों के ऊपर घोर बाण वृष्टि करने लगे। सतो नालीकनाराचैर्गदाभिर्मूसलैरपि रक्षोभिः संवृतः संख्ये वानरान् वे च कर्तः। वह इंद्रजीत भी ऊपर से नालिक नाराज गदा मूसल आदि शस्त्रों की वृष्टि कर राक्षसों से घिरे हुए वानरों को घायल करने लगा। देवत्यमाना समरे वानरा पादपायुधा अभ्यद्रवंतम सैषाम रावणी रणकर्कशम। समर में मारे जाते हुए वानर भी हाथों में वृक्ष लेकर रणकर्कश मेघनाद की राक्षस सेना के ऊपर आक्रमण कर रहे थे। इंद्रजीतो तथा क्रुद्धो महातेजा महाबल वानराणाम शरीराणि व्यथामद्रावणात्मजा। उस समय महातेजस्वी और महाबली रावणात्मज इंद्रजीत क्रुद्ध हो वानरों के शरीर को बाणों से छिन्न भिन्न करने लगा। शरैणेकेन च हरिण्यः पंचम च सप्त च चिच्छेदम समरे क्रुद्धो राक्षसान् संप्रहर्षन्। वह क्रुद्ध हो युद्ध करता हुआ एक ही बाण से कभी 5 कभी 7 और कभी 9 वानरों को भेद कर राक्षसों को हर्षित करता था। स शरैः सूर्य संकाशय सात कुंभ विभूषित वानरान् समरे वीर प्रमाथ सुदुर्जय। उस दुर्जय वीर इंद्रजीत ने सूर्य समान चमक चमाते स्वर्णमय बाणों से वानरों का खूब संहार किया। ते भिन्न गात्रा समरे वानरा शरपीड़िता पेतुर्मथित संकल्पा सुरैरिव महासुरा। उस युद्ध में वानर शर के आघात से घायल और पीड़ित हो रहे थे। इस समय राक्षसों द्वारा वानरों की वैसी ही दुर्दशा हो रही थी जैसे कि असुरों के नाश करने का संकल्प किए हुए देवताओं द्वारा असुरों की हुई थी। तम तपंतम विवादितम घौरेर्बाण गभस्तिभिः अभ्यधावन्त संक्रुद्धा संयुगे वानरसभा। बड़े बड़े वीर वानर उत्पत्ति बाण रूपी किरणों से संतप्त करने वाले इंद्रजीत रूपी सूर्य के ऊपर क्रोध में भरकर दौड़े। ततस्तु वानरा सर्वे भिन्न देहा विचेतता व्यथतां विद्रवन्तीं स्म रुधिरेण समुक्षिता। परंतु बाणों की चोट से पीड़ित हो और रक्त से समस्त शरीर तरकर और होश हवास गंवाकर वानर भागे। रामस्थार्य पराक्रम्यं वानरा सत्यक्त जीविता नर्दन्तस्ते अभिवृत्तास्तु समरेश शिलायुधा। श्री रामचंद्र जी के लिए अपना पराक्रम दिखला बहुत से बानर अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। तिस पर भी बहुत से बानर हाथों में शिलाएं लिए हुए अग्रसते हुए युद्ध भूमि में डटे रहे। ते द्रुमय पर्वताग्रश्चम शीलाभिश्चम पलवंगम अभ्यवर्षंत समरे रावणी पर्यवस्थिता। वे मेघनाद के ऊपर चारों ओर से पेड़ों पर्वत श्रृंगों और शिलाओं की वर्षा कर लड़ने लगे। तथा द्रुमाणम शीलानाम च वर्षम प्राणहरम महत् व्यापोहत महातेजम रावणी समीतिंज्य। किंतु समर विजयी रावणात्मज मेघनाद ने बानरों के फेंके हुए प्राणहारी पेड़ों शिलाओं और पर्वतों को अपने बाणों से विफल कर दिया। तथा पावक संकाशय शरीराशि विभोमय विशोपमय वानराणामनेकानि विभेदम समरे प्रभो। इंद्रजीत ने अग्नि की तरह दहकते और विषधर सर्प की तरह भयंकर बाणों से रणभूमि में वानर सेना को बेंध डाला। अष्टादश शरैस्तीक्ष्ण सविद्वां गंधमादनम विव्याधम नवभिश्चैवं नलं दूरादवस्थितम्। उसने 18 बाण गंधमादन के मारे, 9 बाण उसने दूर पर खड़े नल के मारे। सप्तभिस्तु महावीर्यो मैंदम मर्म विदारणे पंचभिर्विशिखैश्चैवं गजं विव्याध संयुगे। 7 बाण मैंद के मार उसके मर्म स्थलों को विदीर्ण कर डाला। इस प्रकार इस लड़ाई में उस बलि ने 5 पैने बाण गज नामक बानर के मार उसको घायल कर डाला। जाम्बवंतम तु दशभिः नीलम त्रिशद्भिरेवचम सुग्रीवं वृषभं चैवं स्वांगदं द्विविधं तथा। उसने 10 बाण जाम्बवन के मारे और 30 बाण नील के मारे। सुग्रीव ऋषभ अंगद और द्विविध को घोरे दत्तवरे तीक्ष्ण निष्प्राणान् न करोत् तथा अन्यानपि तथा मुख्यान् वानरान् बहुभिः शरैः। तो उसने वरदान में प्राप्त भयंकर पैने बाणों से मृत प्राय कर डाला
अन्य और जो प्रधान वानरोत्पत्ति थे उनके भी उसने बहुत से बाण मारकर अर्दयामास संक्रुद्ध कालाग्निरिवमोचितः सशरय सूर्य संकाशय सुमुक्त शीघ्रगामी भी उनको विकल कर डाला। वह अत्यंत कुपित हो कालाग्नि की तरफ हो रहा था। उसने सूर्य की तरफ चमचमाते शीघ्रगामी तथा कान तक खींचकर छोड़े हुए बाणों से वानराणा मणिकानि मंथ महारणे आकुलाम वानरीम सेनाम सरचाले नमोहिताम वानरी सेनाओं को इस महायुद्ध में मत डाला। वानरी सेना को विकल और शरों की वृष्टि से मूर्छित हृष्ट स पर्यावृत्तां तदर्शम शतजोक्षितां पुनरेव महातेजं राक्षसेन्द्रात्मजो बलि एवं छत विछत देख परम प्रसन्न और संतुष्ट हुआ। वीर एवं महातेजस्वी रावण तनय इंद्रजीत ने पुनः संसृज्य बाण वर्षम च शस्त्र वर्षम च दारुणम ममर्दम वानरानिकम इंद्रजित्वरितो बलि पुनः बाणों और शस्त्रों की दारुण वर्षा की। वीर इंद्रजीत ने इस प्रकार वानरी सेना को रगड़ डाला। स्वसन्यमुतसृज्यम समित तूर्णम महारणे वानर वाहिनीषु अदृश्यमाण सरजालमुग्रम वपर्षनीलाम्बुधरो यथाम्ब इंद्रजीत ने अपनी सेना को तो पीछे ही छोड़ दिया और वह स्वयं शीघ्रतापूर्वक वानरी सेना में घुस गया और छिपकर वह वानरों के ऊपर प्रचंड बाणों की वर्षा वैसे ही करने लगा जैसे बादल जल की वृष्टि करते हैं। ते शक्रजिह्वाण विशीर्ण देहा मायाता विश्वरमुन्नदन्ता रणय निपेतुर्हरयोद्रिकल्पा यथेन्द्र वज्राविहता नगेन्द्रा इंद्रजीत की माया से मोहित हो पर्वताकार वानरों के शरीर उसके बाणों से बहुत घायल हो गए। वे समरभूमि में दांत निकाल और आर्तनाद करते हुए वैसे ही गिर पड़े जैसे इंद्र के वज्र के प्रहार से पर्वत पंख कट जाने पर गिरे थे। ते केवलम संदद शोषिताग्रान वानरणे वानर वाहिनीषु माया निगूढ़ं तु सुरेंद्र शत्रुम न चावृतम राक्षसम अभ्यपश्यन् उन वानरों को वानरी सेना में केवल बाण आते हुए देख पड़ते थे किंतु माया से अपने को छिपाए हुए इंद्र शत्रु मेघनाथ उनको नहीं देख पड़ता था। ततः स रक्षोधिपते महात्मा सर्वादिशो बाणगणैश्चिताग्रे प्रच्छादयामास रविप्रकाश विषादयामास च वानरेन्द्रान् उस महाबलवान राक्षसाधिपति ने इतने बाण चलाए कि उन तीक्ष्ण बाणों से सारी दिशाएं पूर्ण हो गईं। सूर्य ढक गए और बड़े बड़े नामी वानरोत्पत्ति भी घबरा गए। परस्वदानी व्याविद्यदीप्तानलसन्निभानि सविस्फुलिङ्गोज्ज्वलपावकानि बवर्षतीव्रं पल्वगेन्द्रसैन्य उसने दहकते हुए अंगारे की तरह चमचमाते शूल खांडे वर्षा आदि शस्त्रों के प्रहार से वानरों को बेरहन कर डाला। उसने जलती हुई आग की तरह चमचमाते और चिंगारियां निकालते हुए तीव्र बाण सुग्रीव की सेना के ऊपर बरसाए। ततो ज्वलन संकाशय शीतैर्बाणरयुतपा ताड़िता शक्रजिद्बाणः प्रफुल्लामिव किंसुका दहकती हुई आग की तरह चमकीले और पैने इंद्रजीत के उन बाणों की चोट से घायल बाएं से जान पड़ते थे जैसे फूले हुए टेसू के पेड़। ते अन्योन्यमभिसंसर्पन्तो निनादन्तश्च विश्वरम् राक्षसेन्द्रास्त्र निर्विन्न निपेतुर्वानरर्षभा वे वानर श्रेष्ठ एक दूसरे से सटे हुए बुरी तरह चिल्ला रहे थे और इंद्रजीत के अस्त्रों से घायल हो पृथ्वी पर गिरते जाते थे। उदीक्ष्यमाणा गगनम् किंचिन्नेत्रेषु ताडिता शरैर्विश्वेषुरन्योन्यं पेतुश्चं जगति तले यदि कोई वानर ऊपर ताकता तो ताकते ही उसकी आंख में बाण लगता था। उस पीड़ा से पीड़ित हो वे एक दूसरे को थामते और अंत में जमीन पर गिर जाते थे। हनुमंतं च सुग्रीवम् अंगदं गन्धमादनं जाम्बवन्तं सुषेणं च वेगदर्शिनमेव च मैन्दं च द्विविधं नीलं गवाक्षं गजगोमुखे केसरी हरिलोमानं मृत्युं द्रष्टं च वानरं मौर्याणनं ज्योतिर्मुख्यं तथा तदेमुखं हरिं पावकाक्षं नलं शैवं कुमुदं चैव वानरं प्राशय शूलः श्रुतैर्बाणैरिन्द्रजिन्मन्त्रसंहितः विव्याधं हरिषादुलान् सर्वास्तान् राक्षसोत्तम हनुमान सुग्रीव अंगद गंधमादन जाम्बवान सुषेण वेगदर्शी मैंद द्विविध नील गवाक्ष गजमुख गोमुख केसरी हरिलोमा विद्युद्रष्ट सूर्यानन ज्योतिर्मुख दधिमुख पावकाक्ष नल और कुमुद इन मुख्य मुख्य वानरों को इंद्रजीत प्रासों शूलों और पैने बाणों से बेचता था। वे बाण मंत्र विशेष से अभिमंत्रित किए हुए होते थे। सवय गदाभिर्हरियोथ मुख्यान् निर्विद्य बाणस्तपनीय पुंख बवर्ष रामं शरवृष्टिजाल सलक्ष्मणं भास्कर रश्मिकल्प उसने वानर युगपतियों को गदाओं के प्रहार से चोटिल कर उसके शरीर को स्वर्णमय पुंखों से युक्त बाणों से विदीर्ण कर दिया। तदंतर उसने सूर्य के किरणों की तरह चमकते हुए बाणों की वृष्टि श्री रामचंद्र और लक्ष्मण के ऊपर की। सपान वर्षैरविवर्ष्यमाणं धारा निपाता निवर्तन विचिन्त्य समीक्ष्यमाणा परमद्योतश्री रामस्तदां लक्ष्मणमित्युवाच। अद्भुत धैर्य संपन्न श्री रामचंद्र जी के ऊपर जब वह बाण वृष्टि हुई तब उन्होंने उस बाण वृष्टि को जल वृष्टि के ही समान तुच्छ समझा
और वे लक्ष्मण की ओर देखकर बोले, असो पुनर्लक्ष्मण राक्षसेन्द्र ब्रह्मास्त्रमाश्रित्य सुरेंद्र शत्रु निपातयित्वं हरिसैन्यमुग्रमस्मिन् शरैर्दर्यते प्रसक्ता। ये लक्ष्मण देखो, यह इंद्र शत्रु राक्षसेंद्र फिर ब्रह्मास्त्र का सहारा ले प्रचंड वानर सेना को बाणों से घायल कर और गिराकर अब हम पर वार कर रहा है। स्वयंभू वा तत्वरो महात्मा खमा स्थितो अंतर्हित भीमकाय कथम नु शक्यो युधे नष्टदेहो निहंतु मत्येन्द्रजिद्युध्यतास्त्र। यह भीमकाय महाबली इंद्रजीत ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से आकाश में छिपा हुआ है। इस प्रकार अदृश्य होकर युद्ध करने वाला यह इंद्रजीत समर में कैसे मारा जा सकेगा। मन्ये स्वयंभूर्भगवान् चिन्नत्यो यस्यैतदस्त्रं प्रभवस्य चोऽस्यं बाणावपातास्त्वमिहात्यते मन्मया सह व्यग्रमणा सहस्वम्। हे बुद्धिमान, जो इस मनुवंश की उत्पत्ति के कारण है, ब्रह्मा जी के बाद किसी प्रकार हेती की जाए, इसका तो विचार तक मन में लाना ठीक नहीं। सो ये अस्त्र उन्हीं ब्रह्मा जी के दिए हुए हैं, अतः मेरे साथ तुम भी इन बाणों की चोट को अव्यग्रमण से सहो। मैं तो इस समय यही उचित समझता हूँ। अर्थात यद्यपि हम में इंद्रजीत की माया नष्ट करने की पूर्ण शक्ति है, तथापि ब्रह्मा जी का गौरव कर हमें इसको सह लेना ही उचित है। शिरोमणि टीकाकार के अभिप्रायानुसार यह अर्थ है, प्रच्छादयतयेष हि राक्षसेन्द्र सर्वादशायक वृष्टिजाले एतच्च सर्वं पतिताग्रशूरं न व्राजते वानर राजसैन्यम। देखो, इस राक्षसेंद्र ने बाण वृष्टि कर सब दिशाओं को ढक दिया है। देखो, ये सब वानर युगपति गिरे पड़े हैं, अतएव अब सुग्रीव की इस वानर सेना की कुछ भी शोभा नहीं रह गई। अहम तुतिष्ठां पतितो विसंज्ञो निवृत्तयुद्धो गतरो हर्षो ध्रुवं प्रवेक्ष्यत्यमरारिवासं मसो समादाय रणग्रलक्ष्मीम्। हम दोनों को रोमहर्ष रखे रहित युद्ध से निवृत्त और मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख समर में अपनी जीत समझ या इंद्रजीत निश्चय ही राक्षसों की आवास भूमि लंका को लौट जाएगा। ततस्तु ताविन्द्रजिदस्त्रजाले बभूवतुस्तत्र तथा विशस्तः स चावृतो तत्र विदर्शयित्वं ननाद हर्षाद्युदे राक्षसेन्द्र। इस प्रकार का विचार निश्चित कर दोनों भाई इंद्रजीत के बाणों से मृतक समान हो गए। दोनों राजकुमारों को वैसा देख इंद्रजीत ने हर्षित हो समर भूमि में सिंहनाद किया। स तदा वानर सैन्यमेवं रामं च संख्ये सह लक्ष्मणेन विषादयित्वं सहसा विवेशं पुरीं दशग्रीवभुजाभिगुप्ताम्। उस दिन की लड़ाई में श्री राम, लक्ष्मण एवं वानरी सेना को परास्त कर मेघनाद रावण रक्षित लंका में सहसा चला गया। युद्धकांड का 73वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान श्री विष्णु भगवान के जय। ओम नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सत्तम नमो नमो प्रकृते भद्राय नियतः प्रणताय स्मताम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सत्तं नमो नमो प्रकृते भद्राय नियतापन्ताय स्मताम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दोपवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवहम्।